स्क्रीन आ रहा है? आ रहा। चलिए इंशाल्लाह, तो आज अपने को क्या देखना है? विंडोज एक्सेसरीज विद देयर शॉर्टकट्स। तो ये शॉर्टकट्स, ये एक्सेसरीज देख लेंगे अपन क्या है इंशाल्लाह आज। इंटरनेट की भी क्लास कवर करने की कोशिश करेंगे अपन। ठीक है, ओके। तो आइए, एक्सेसरीज मतलब जो बिल्ट इन सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, एप्लीकेशन रहते हैं सिस्टम के अंदर। जब अपन नया सिस्टम लेके आते हैं, अलग से कोई सॉफ्टवेयर अपन बाहर से नहीं डाल रहे हैं, सिस्टम के अंदर जो बिल्ट इन रहते हैं उसको बोलते हैं एक्सेसरीज। ठीक है। तो जैसे कि अपन लास्ट टाइम पे अपन क्या पढ़े, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट पढ़े अपन, तो ये बिल्ट इन एक्सेसरीज है ये। इसी तरीके से आपको क्या करना है, ब्लूटूथ के थ्रू फाइल ट्रांसफर करना है। तो यूजुअली ब्लूटूथ क्या है, डिवाइस की कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होता, मतलब जैसे कि हेडफोन है, या फिर जो है सो आप क्या बोलेंगे स्पीकर्स वगैरह है, या प्रिंटर्स है, इसके लिए जो है सो काम में आता वो, या गेम का कोई जॉयस्टिक वगैरह है। ठीक है ना, तो इनपुट डिवाइसेस के काम में आता समझिए ब्लूटूथ। लेकिन आप जो है सो ब्लूटूथ के थ्रू फाइल्स वगैरह भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर ये सिर्फ आप लैपटॉप में कर सकते हैं प्रैक्टिस, डेस्कटॉप के अंदर बाय डिफॉल्ट ब्लूटूथ इनेबल करे हुआ, मतलब ब्लूटूथ जो है सो उसके अंदर ऐड करे हुआ नहीं रहता, अलग से आपको डोंगल लेके इंस्टॉल करना पड़ता। तो सिंपल, कंट्रोल सेंटर के अंदर जाएंगे अपन यहाँ पर भी जाने की शॉर्टकट है, विंडो की प्लस ए हम प्रेस करें तो आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ से अपन क्या करेंगे, पहले ब्लूटूथ को हम ऑन कर लेंगे डिवाइस को, आपकी आपके सिस्टम के अंदर। अब आपको रन कमांड में जाना है और जाके क्या टाइप करना है, FSQUIRT। क्या टाइप करना है, FSQUIRT। और अगर से आपके पास मोबाइल डिवाइस वगैरह है तो वो भी आप ऑन कर लीजिए, उसके अंदर का भी ब्लूटूथ आप जो है सो क्या है ऑन कर लेना अपन, सिंपल। ठीक है। क्या करना है, लैपटॉप से फाइल सेंड करना है या रिसीव करना है? तो एग्जांपल के तौर पे हम बोले रिसीव करना है, तो आप लिसनिंग मोड में है आप लैपटॉप के अंदर। तो अब आप करना क्या है, आपके फोन के अंदर जो भी फोटो है, पिक्चर है, इमेज है, फाइल है, आप उसको आसानी से क्या है शेयर कर सकते हैं। तो सिंपल, एक छोटी सी फाइल है मेरे पास, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। जैसे आप लोग व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करते हैं ना, वैसे ही रहता ऑप्शन। खाली आपको जो है सो क्या है, यहाँ से क्या ले लेना है, ब्लूटूथ ले लेना है। कहाँ है भाई ब्लूटूथ, यहाँ है, यहाँ सेंटर में है ब्लूटूथ अपने पास। अब दूसरा, जब ब्लूटूथ जब स्कैन करेंगे तो यहाँ पर अपने को अपने सिस्टम का नाम बताता। अपने केस में क्या बता रहा है यहाँ पर, एक्सेलेंट CA बोल के बता रहा अपने पास। ठीक है। तो उसके ऊपर आप क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली जो है सो क्या है, फाइल ट्रांसफरिंग का प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो जाता है, समझे, सिंपल। ठीक है। तो कहाँ पर सेव हुई फाइल, ये आपकी है डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव हुई, तो लोकेशन अपन कॉपी कर लेंगे और फिनिश बोल देंगे अपन। और लोकेशन पे हम जाएंगे, पेस्ट करेंगे लोकेशन। तो ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो फाइल आ गई है। आज की डेट है ना 6 तारीख, ये आपका टाइम है ना, ओपन करके देखेंगे अपन फाइल पे ये। ठीक है। तो इस तरीके से जो है सो अपन क्या है, आसानी से जो है सो ब्लूटूथ के थ्रू फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली ब्लूटूथ के थ्रू फाइल ट्रांसफर नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए। क्यों? स्लो होता बहुत। वाईफाई से करते अपन, है ना जी। लेकिन कभी इमरजेंसी है, वाईफाई खराब हो गया, तो भी आप ब्लूटूथ से फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या है उसकी? ठीक है, ओके। ठीक है ना, अब ये टूल आप जाके ढूंढे तो कहीं पर भी नहीं मिलता, ये शॉर्टकट के थ्रू जिसको एक्सेस करना है उसको आपको। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेटर मालूम है आप लोगों को। एक एलसी अपन ओपन करें। कैलकुलेटर के अंदर क्या है, आप लोग बाय डिफॉल्ट कैलकुलेशन करते, स्टैंडर्ड कैलकुलेशन एक रहता है, साइंटिफिक कैलकुलेशन एक रहता। ठीक है ना, तो आप लोग जो पढ़े फाउंडेशन लेवल पे स्टैंडर्ड कैलकुलेशन करे, ठीक है। और भी इसके अलावा दूसरी चीजें भी रहती है, जैसे कि मिसाल के तौर पे आप इसके अंदर यूनिट्स का कन्वर्जन भी आप कर सकते हैं, करेंसी का कन्वर्जन है, डेट का है, वॉल्यूम का है, जैसे कि लास्ट टाइम पे अपन बिट बाइट्स का भी अपन करे थे अपन। तो आप जो है सो यहाँ पर क्या है, डेट का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अपने को मालूम करना है किसी की डेट ऑफ बर्थ।
तो मालूम रहती सबको हमारे को डेट ऑफ बर्थ, लेकिन हमारे को मालूम करना है वो डेट से अब तक उन्होंने कितने साल, कितने महीने, कितने दिनों के हैं। तो वैसा अपन मालूम करने के लिए जो है सो क्या है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं डेट कैलकुलेशन। तो क्या लेना है ऑप्शन यहाँ से आपको, डिफरेंस बिटवीन डेट्स। आपकी डेट ऑफ बर्थ बोलो जोहेर, ईयर बोलो 2003। तो पहले अपन क्या करेंगे, ईयर में जाएंगे अपन, फिर जून 19, कहाँ है भाई 19, जुमेरात के दिन के हैं आप। तो आप वो हिसाब से 22 साल 6 महीने 2 हफ्ते 4 दिन के हैं, और अब तक आप जो है सो क्या है 8,237 दिन गुजार लिया आप। तो समझ में आ रहा ना, मतलब आप इसके अंदर इस तरीके से डेट का भी जो है सो क्या है कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके। और भी बहुत सारे इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, डेटा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इंचेस वगैरह का भी आपको कैलकुलेशन करना है लेंथ के अंदर, तो वो भी आप कर सकते हैं इसके अंदर। तो अपने पास क्या रहता, सेंटीमीटर्स या इंचेस रहते अपने पास, और उसको हमारे को मीटर के अंदर अपने को मालूम करना है तो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम बोल रहे हैं 300 इंचेस कितने होते, तो 7 मीटर होते, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है सो क्या है, अपन बेसिक कैलकुलेशन करने के लिए जो कन्वर्जन रहता वो आप अपने कंप्यूटर के अंदर भी आप कर सकते, ठीक है ना। तो ये क्या था, ये कैलकुलेटर था। दूसरा, ये जो हम जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये लैपटॉप है हमारे पास, ये लैपटॉप पे जो भी हम काम कर रहे हैं यही चीज आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये सेटअप कैसा करे बोले तो, आप लोग अभी घर में टीवी वगैरह रहती, तो आप लोग अभी ये चीज कर सकते हैं, अपने लैपटॉप पे जो भी काम चल रहा आप अपनी बड़ी स्क्रीन पे लगा के देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिर्फ क्या होना रहता, HDMI केबल होना रहता आपको, ठीक है ना। तो HDMI केबल आपकी स्मार्ट टीवी में लगा दिया आप, दूसरा HDMI केबल का दूसरा जो पोर्ट रहता आपके सिस्टम में कनेक्ट कर देके आपको प्रेस करना है जस्ट, वालेकुम सलाम, क्या प्रेस करना है आपको, जस्ट विंडो की प्लस पी प्रेस करना है। यहाँ पर भी आपको शॉर्टकट बता रहा, विंडो की प्लस पी प्रेस करें अपन, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, PC स्क्रीन ओनली, मतलब सिर्फ लैपटॉप पे बताता, वो स्क्रीन पे नहीं बताता। और अगर से हम डुप्लीकेट ले लिए तो ये अपने लैपटॉप पे भी बताता और वहां पर भी बताता। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से प्रोजेक्टर कल के दिन कोई बोले स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी बोले क्या ऑपरेटिंग आती क्या, बोले तो हाँ वो आती, जरा सेटअप करो, बोले तो क्या करना अपन, सीधा कनेक्ट कर दिया केबल, सिर्फ विंडो की प्लस पी प्रेस कर देके क्या ले लेना ऑप्शन अपन, बस यहाँ जो काम करे वहां दिख जाता, कोई भी एक्स्ट्रॉर्डनरी इसके अंदर वो नहीं रहता, समझे, सिंपल। समझ में आ रहा है? लेकिन शॉर्टकट याद रहना, P फॉर प्रोजेक्टर या P फॉर प्रेजेंटेशन के हिसाब में। अगर से हम एक्सटेंड बोल रहे हैं तो दो अलग अलग स्क्रीन बताते हैं। जैसे कि बैंकों के अंदर होता है, एक स्क्रीन पे काम करते हैं, दूसरी स्क्रीन पलटाते, तो वो यूजर नेम पासवर्ड वो नहीं बताता, जो कस्टमर को बताना चाहिए वो जी स्क्रीन बताता। तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंड बोलते हैं। तो दोनों की तरफ अलग अलग स्क्रीन रहती, कंप्यूटर एक रहता लेकिन स्क्रीन अलग अलग रहती, ठीक है। तो वैसे टाइम पे आप जो है इस्तेमाल करेंगे एक्सटेंड, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक्सटेंड लिया पर, अब अपन यहाँ पर काम कर रहे हैं अपन यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर मैं जो काम कर रहा हूँ दिख रहा आप लोगों को, वहां पर नहीं दिख रहा, नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से स्क्रीन को अंदर मूव कर रहे हैं, आई वहां पर स्क्रीन यहाँ पर नहीं दिखती आपको वो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंड बोलते हैं इसको। तो विंडो की प्लस पी, और मैं बैक टू नॉर्मल इसको डुप्लीकेट कर दे रहा हूँ दोनों स्क्रीन आप लोगों को दिखने के लिए। लास्ट तो ऑप्शन समझ में आ रहा होगा, सेकंड स्क्रीन बोले तो लैपटॉप पे बंद हो जाता, वहां पर दिख जाता आप, ठीक है, ओके जी। तो शॉर्टकट क्या है आप लोगों को याद रख लेने के लिए, विंडो की प्लस पी, ये शॉर्टकट जबरदस्त तरीके से याद रख लेना आप लोग। कल के दिन कोई भी आपको बोले तो कुछ भी टेक्निकल नहीं रहता इसके अंदर, खाली वायर रहना आपके पास, और आपके लैपटॉप में HDMI का ऑप्शन, जैसे कि आपके लैपटॉप में भी है, आपके लैपटॉप में भी है, खाली आप केबल ले लेना एक। अगर से दूर से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो लेंथी केबल ले लेना, ठीक है, ओके, क्वालिटी वाला ले लेना अपन। चलिए ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कैरेक्टर मैप, मतलब आपको सिंबल्स वगैरह की जरूरत पड़ी तो आप सिंबल जो है सो जाके यहाँ पर से ले सकते हैं, CHARMAP, कैरेक्टर मैप, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सिस्टम के अंदर जो कुछ भी आपको सिंबल्स होना है मिल जाते हैं। यूजुअली आपको सिंबल जो है सो क्या है, डब्ल्यू की सीरीज में मिलते हैं, कौन सी सीरीज में, डब्ल्यू की सीरीज में मिलते हैं, वेबडिंग्स और विंगडिंग्स, विंगडिंग्स 2 और विंगडिंग्स 3, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जो है जबरदस्त तरीके के सिंबल्स मिल जाते हैं, आप इसको लेके काम कर सकते हैं आप, ठीक है। अब कोई सिंबल ले लिए समझो, फॉर एग्जांपल के तौर पे इसको हम सेलेक्ट कर लिए, इसको कॉपी कर लिए, आप लेके जाके कहाँ पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, पेंट में, वॉटपैड में, जहां कहीं पर भी आप चाह रहे हैं उसको लेके जाके पेस्ट कर सकते हैं। और उसका फाउंट का साइज बढ़ाना है आपको, और उसके ऊपर कलर वगैरह इंप्लीमेंट करना है आपको, सब चीजें कर सकते हैं आप, ठीक है ना।
टेक्स्ट के हिसाब में इन्हें ट्रीट करता है, इन्हें समझो सिंपली। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रन कमांड है, मालूम है हमारे को। दूसरा क्या है अपने पास, स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल मतलब स्क्रीन का शॉट वगैरह आपको अगर से लेना है तो अपन प्रिंट स्क्रीन से लिए थे अपन लास्ट टाइम पे, लेकिन विंडोज के अंदर सेपरेट टूल रहता है जिसके थ्रू जो है सो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन का शॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, ओके। तो क्या करना है आपको, जस्ट विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस प्रेस करना है आपको, तो आप इसके थ्रू जो है सो क्या है, स्क्रीन का शॉट। जब स्क्रीन का जब शॉट लेंगे आप तो आप यहाँ पर पूरा एंटायर स्क्रीन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रेक्टेंगल दे रहे हैं, विंडो मतलब जो विंडो आपके सामने है उसी को उसका स्क्रीनशॉट लेता हूं, जैसे कि अपन प्रॉपर्टीज का अपन ले रहे थे, तो देखेंगे अपन ये फाइल को हम राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में गए हम, ठीक है, और विंडो शिफ्ट एस प्रेस कर दिए हम, और उसके बाद में यहाँ से हम ऑप्शन ले रहे हैं विंडो, दिख रहा। तो पूरा फोकस हट गया, सिर्फ इसी के ऊपर आया फोकस, मतलब इन स्क्रीनशॉट सिर्फ किसका ले रहे हैं, वो प्रॉपर्टीज का ले रहे हैं, विंडो बोले तो। रेक्टेंगल मतलब हम जहां से जैसा सेलेक्ट करें वैसा उन्होंने लेते, समझो ऐसा, ठीक है, ओके जी। या फिर विंडो शिफ्ट एस हम प्रेस करेंगे और यहाँ से ऑप्शन है आपके पास फुल स्क्रीन, तो आप विंडो शिफ्ट एस बोलते के साथ ही हमेशा उन्होंने फुल स्क्रीन का जो है सो ले सकते हैं। तो आप लोग क्या करना, रेक्टेंगल बेस्ट है समझो, विंडो की प्लस एस प्रेस करके अपन ऑप्शन क्या रखना है यहाँ पर, अपन रेक्टेंगल रखना बेस्ट है, उसके बाद में आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसको ऐसा सेलेक्ट कर ले सकते हैं अपन। ठीक है, ओके। तब ये क्या है, ये पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, और फिलहाल अपन राइट नाउ स्क्रीन को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, बोल के पॉपअप्स हमारे पास नहीं आ रहे, नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे। तो वो नोटिफिकेशन से आए नहीं आए, ये बेल आइकन पे आप देख सकते हैं, तो इस पे आप क्लिक करें तो आपको बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो क्लिक कर दिए हम, तो जो भी हम स्क्रीनशॉट लिए वो यहाँ पर बता दे रहा। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे को क्या करना है, ये स्क्रीनशॉट के अंदर का टेक्स्ट होना है हमारे को ये, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन का नाम क्या है, ऑल टेक्स्ट, क्लिक करेंगे अपन इसको। उसके बाद में हम बोलेंगे सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, कॉपी कर लिए हम, नोटपैड में गए हम या जहाँ कहीं पर भी गए, उसके बाद में हम पेस्ट कर दिए, तो वो पूरा टेक्स्ट उसके अंदर का कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो कोई भी आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं उसके अंदर कुछ लिखे हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ पर लाके क्या बोल देना अपन, टेक्स्ट को स्कैन करो बोलती थी, वो वीडियो के अंदर का भी उन्हें टेक्स्ट निकाल के लाके देता, बहुत जबरदस्त टूल है। ठीक है, ओके। तो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये टूल ये फ्यूचर्स के लिए पहले लोग पैसे देके इस्तेमाल करते थे, अब विंडोज वाले फ्री में दे दे रहे, समझो पूरों के दुकाना बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ओके। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, साउंड रिकॉर्डर है। तो साउंड रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास आपके सिस्टम में जो है सो एप्लीकेशन रहता है, इसके थ्रू आप जो है सो साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। सॉरी, ये स्टार्ट मेन्यू में जाके टाइप करना है, अपन रन कमांड में जाके टाइप करें, यहाँ पर टाइप करना है ये ओपन। तो लिहाजा अभी फिलहाल जो है सो क्या है, मीटिंग के ऐप के अंदर अकाउंट, ये सॉरी माइक चल रहा है अपना, दो दो जगह पे प्रॉब्लम होता, तो सिंपल आप इस पे क्लिक करके आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं, हो गई बाद में स्टॉप करके आप प्ले करके सुन सकते हैं आप। ठीक है ना, लेकिन इसके लिए क्या है, आपके पास माइक होना जरूरी है। माइक लैपटॉप के अंदर बिल्ट इन रहता, लेकिन प्रॉब्लम क्या रहता, वो माइक का आवाज है, आजू बाजू का डिस्टेंस नॉइज वगैरह आती है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता, आप वैसी आवाज सुने तो उल्टा सर में दर्द हो जाता। तो इस वजह से जैसे क्या है, ऐसे हेडफोन्स या माइक लेके इस्तेमाल करना पड़ता। देखे तो इन्हें गरीब दिख रहा है, इन्हें 7,500 का है इन्हें, समझ में आ रहा, 7,500 का ये हेडसेट है ये। ठीक है, ओके। तो बोलने का मकसद क्या है, क्वालिटी हमारे को होना रहता आवाज के लिए, तो आप प्रॉपर जो है सो क्या है, माइक ले लेके आप इस्तेमाल करना पर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज क्या है, एक्सप्लोरर तो मालूम ही है आप लोगों को, विंडो की प्लस आर, सॉरी विंडो की प्लस ई प्रेस करेंगे या रन कमांड में जाके आप टाइप क्या करेंगे, एक्सप्लोरर, उसके थ्रू भी आप जो है एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। कभी जरूरत पड़ती है आपको मैग्नीफाइंग करने की, छोटी चीज को देखने के लिए, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, विंडो की प्लस प्लस, प्लस कहाँ से लेना है, नम पैड पे से लेना है आपको, तो विंडो की को होल्ड करके अपन मैग्नीफाइंग प्रेस कर रहे हैं अपन, तो इन्हें आपके कर्सर को फॉलो करता है इन्हें। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हम क्लोज कर दे रहे हैं, कंट्रोल विंडो की प्लस प्लस और माइनस। ठीक है, माइनस से क्या होता, जूम आउट होता, प्लस से जूम इन होता हो। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मालूम है हमारे को, टास्क मैनेजर, तो ये है हमारा टास्क मैनेजर। तो टास्क मैनेजर के अंदर लास्ट टाइम पे जाके अपन क्या करे थे, इंफॉर्मेशन देखे थे अपन, हमारे पास सीपीयू क्या है, कौन से मॉडल का है, कौन से जनरेशन का है, कितने गीगाहर्ट्ज का है, उसमें कोर्स कितने हैं,
और मेमोरी कितनी है हमारे पास, हार्ड डिस्क कितने हैं, हार्ड डिस्क क्या है, ऐसे HDD और SSD क्या है, वगैरह वगैरह सब अपन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए सो। तो कंप्लीट आपके हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन यहाँ परफॉर्मेंस में गए तो मिल जाती है। और प्रोसेसर्स के अंदर जो भी हम प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब जो भी हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों की लिस्ट आ रही है यहाँ पर। तो बाज मरतबा कोई सॉफ्टवेयर क्या हो जाता है, स्टक हो जाता, हैंग हो जाता, क्लोज करे तो भी क्लोज नहीं होता, तो उसको आप यहाँ से आके भी क्लोज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम नोट पैड ओपन करें अपन, ठीक है। तो अब हमारे को इसको क्लोज करना है, तो आप ऑफिशियल तरीका क्या है या अनऑफिशियल तरीका है, जाके अपन क्या बोलेंगे, एंड टास्क बोलेंगे अपन। तो ये वो सॉफ्टवेयर के लिए ऐसा है जैसा सडनली लाइट बंद हो जाना। तो लाइट बंद हो गई तो कुछ भी सेव नहीं होता बोलते हैं ना, वैसा ही है इसका बिहेवियर रहता, ठीक है ना। तो कोई भी अनसेफ कुछ भी कंटेंट है तो वो पूरे लॉस हो जाते हैं, यहाँ से जाके ऐसा क्लोज करें तो आप, ठीक है, ओके। तो प्रोग्राम्स आपके सिस्टम में करंटली कितना CPU इस्तेमाल हो रहा, कितनी रैम मेमोरी इस्तेमाल हो रही, कितनी डिस्क, कितनी नेटवर्क की स्पीड इस्तेमाल हो रही, कौन इस्तेमाल कर रहे हो नेटवर्क आपका, वो सब सारे स्टेटस बताता आपको यहाँ पर। अब जैसे कि हम मेमोरी पे हम क्लिक करें तो सबसे ज्यादा मेमोरी राइट नाउ जो है सो क्या है, 1 GB के ऊपर ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करा, जिसका नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जो कि हम ये ऑनलाइन क्लास के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं अपन माइक्रोसॉफ्ट वालों का। तो उसके ग्रुप के अंदर इतने यूटिलिटीज इस्तेमाल हो रहे बैकग्राउंड के अंदर, स्टोरेज का हो रहा, ऑडियो का हो रहा, रन टाइम ब्लॉकर है, GPU प्रोसेसिंग है, वगैरह वगैरह सब सारी चीजें, ठीक है। ये मेमोरी के हिसाब से देख रहे हैं। ये डिस्क के हिसाब से देख रहे हैं तो कौन सी सर्विस आपके सिस्टम में ज्यादा जो है सो डिस्क को यूटिलाइज कर रही है राइट नाउ। ये नेटवर्क के हिसाब से कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा आपके नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहा, तो आप ऐसा सॉर्ट करके जरूरत के हिसाब से देख ले सकते हैं आप, ठीक है। कहाँ पर, प्रोसेसर्स के अंदर। तो हमेशा आपको जो जरूरत पड़ती है यहाँ पर जाने की, किसकी, परफॉर्मेंस के अंदर आपका काम रहता है, समझिए। तो ये टास्क मैनेजर को ओपन करने की शॉर्टकट क्या है बोल रहे हैं, कंट्रोल+Shift+Escape। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल+Shift+Escape प्रेस करें आप, तो टास्क मैनेजर के अंदर चले जाते हैं आप। नेक्स्ट क्या है आपके पास, सिस्टम की इंफॉर्मेशन आपको देखना है। तो रन कमांड में जाएंगे अपन, सिंपल टाइप करेंगे MS-INFO32, MS-INFO32। तो यहाँ से आपके आपकी सिस्टम की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इस वजह से कहाँ से देखना बोल रहे हैं हम, एक्सप्लोरर के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके आप लोग देखना वहां से, ठीक है ना। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनाइज करी हुई नहीं है इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। एक पुराना तरीका है, लेकिन यहाँ बल्क में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता, समझे। तो जो प्रोफेशनल से लोग अलग अलग पोर्शन पे जाके नहीं देखी, यहाँ पर देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कौन सा है और एडिशन कौन सा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा, और आपका बिल्ड नंबर वगैरह क्या है, मैन्युफैक्चरर क्या है, आपके लैपटॉप का मॉडल क्या है, X86 है या X64 है, ये ARM64 भी CPU है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जा रही है यहाँ पर। और आपके बायोस का टाइप क्या है, बायोस है या UEFI है, वो मिल जा रहा। आज के पीरियड में आप जब कभी भी लैपटॉप ले रहे हो तो खास तौर से चेक करना कि भाई आपका लैपटॉप कौन सा वाला रहना, UEFI वाला रहना, क्या क्या रहना, UEFI। तो यहाँ पर आपको सारी सिस्टम की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, ठीक है ना, रैम वगैरह की भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जा रही है, समझिए। तो दो तीन अलग अलग प्लेसेस है आप लोगों के लिए, बेस्ट प्लेस कौन सी है बोल रहे हैं, एक तो टास्क मैनेजर है, दूसरा दिस PC को अपन प्रॉपर्टीज में जाके अपन क्या करेंगे, यहाँ पर से भी आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, आप डिवाइस की इंफॉर्मेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन, दो अलग अलग ग्रुप के अंदर आपको मिल जाती काम। और ज्यादा डिटेल्स में होना हो तो वहां चले जाना अपन, ठीक है, ओके। तो ये जो अपन विंडो की एक्सप्लोरर को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में गए नहीं अपन, तो यहाँ पर भी जाने की डायरेक्ट शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है वो, विंडो की प्लस पाउस ब्रेक। क्या है शॉर्टकट वो, विंडो की प्लस पाउस ब्रेक, ठीक है ना। ऊपर रहते ना तीन कीज, प्रिंट स्क्रीन, पाउस ब्रेक और स्क्रॉल लॉक, तीन कीज रहते ना, वहां पर की वो की प्रेस करना आप। तो वो की प्रेस करिए तो क्या हो जाता, कोसा भी सिस्टम रहने दो, नया रहने दो, पुराना रहने दो या आगे आने वाला रहने दो, नया सिस्टम लिए उसकी इन्फॉर्मेशन चेक करना है वो तो विंडो की प्लस पाउस ब्रेक प्रेस कर देना, सीधा आपको आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है सिस्टम की। कहाँ पर लेके चले आता हूँ सीधा आपको, दिस PC की प्रॉपर्टीज में गए तो ये स्क्रीन आपको खुल जाता है, समझो ये वाला। यहाँ पर आप जो है सो जो इन्फॉर्मेशन देखते हैं वो इन्फॉर्मेशन देखने की शॉर्टकट डायरेक्ट विंडो की प्लस पाउस ब्रेक, ठीक है, ओके। दूसरा, खाली विंडोज की इन्फॉर्मेशन चेक करना है तो कैसा चेक करना बोले अपन, विनवर, अपन वर्डपैड में जब अपन देखे थे अपन ये, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सिर्फ विंडोज की इंफॉर्मेशन मिलती। कल जैसे कि हम टूल देखे थे टेम्पररी फाइल्स को क्लीन करने का, तो वो टूल का नाम क्या है बोले अपन, क्लीन MGR, यहाँ पर हम लिख दिए। दूसरा क्या है, कंट्रोल पैनल,
कंट्रोल पैनल अगर से आपको किसी रीजन की वजह से हाइड दिख रहा नहीं दिख रहा आपको, तो कंट्रोल पैनल में जाना है आपको। तो ऐसे टाइम पे आप टाइप करेंगे रन कमांड के अंदर कंट्रोल, जस्ट कंट्रोल टाइप करें तो आप क्या है कंट्रोल पैनल में चले जाते हैं आप। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है आपके पास, विंडोज टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट। कल के दिन कोई भी आपको कमांड ना दे रहे, जाके जो है सो क्या है रन कमांड में WT टाइप करो आप लोग, और यहाँ पर जाके कमांड्स टाइप करो बोले तो नहीं करना। क्यों बोले तो जब तक आपको जो है सो ये कमांड्स के थ्रू ऑपरेटिंग नहीं आती, इधर नहीं जाना। क्यों, यहाँ से अपन पूरा सिस्टम को क्या कर सकते हैं, इंटरैक्ट या ऑपरेट कर सकते हैं। तो कोई अननोन पर्सन जिसके ऊपर आपको भरोसा नहीं है, उन्होंने दे रहे हैं भाई फाइल ले लो, ये कमांड ले लो, जाके यहाँ टाइप कर दो, आपका सिस्टम फास्ट हो जाता, वायरस रहा तो निकल जाता बोले तो भरोसा नहीं करना, ये प्लेस पे नहीं जाना, डेंजर प्लेस रहती है। ठीक है। दूसरा वहां पर जाने के लिए दूसरा तरीका क्या है, एक और एक रन कमांड में जाके आप CMD टाइप करें तो भी चले जाते वहां पर अपन। तीसरा तरीका यहाँ राइट क्लिक करे आप, टर्मिनल में गए तो भी वहीं पर आते अपन। ठीक है। तो ये प्लेस के अंदर कोई भी आपको लेके जा रहे, फाउंडेशन लेवल पे नहीं जाना। अपन कंप्यूटर का मैनेजमेंट वगैरह पढ़े खुद में, वहां पर जाके अपन कंप्लीट कंप्यूटर को ऑपरेट और मैनेज दोनों भी अपन कर सकते हैं वहां से। तो वो सेंसिटिव प्लेस है समझिए, वो जब तक अपने को नॉलेज नहीं है नहीं जाना। या फिर कोई कमांड दे रहे हैं हमारे को, कमांड समझ में नहीं आ रही तो भी हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करना, वहां जाके जाना ही नहीं, समझो सीधा सीधा। ठीक है, ओके। जब तक कि आप उसके बारे में प्रॉपर जो है सो क्या है इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करें आप। ठीक है। तो अलर्ट करने के लिए लास्ट में हम ये दे दिए, क्यों वो तो आप लोगों को क्या है इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे या मेम्स वगैरह देखते रहते हैं आप लोग, तो वहाँ सिस्टम की भी जो है सो क्या है इंफॉर्मेशन देते हैं लोग, वो ले लेके आप लोग वहाँ टाइप कर देंगे तो सिस्टम इनडायरेक्टली जो है सो क्या हो जाता, उनके अंडर में चले जाता, मैलवेयर्स बैकडोर्स इनेबल हो जाके। तो अवॉइड करना अपन जब तक कि इसकी अपने को पास प्रॉपर कंप्लीट नॉलेज नहीं है। ठीक है। तो ये क्या थे, ये टूल्स, ये एक्सेसरीज थे। एक्सेसरीज मतलब ये चीजें बिल्ट इन रहते हैं आपको सिस्टम के अंदर, अलग से आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं रहती। बहुत सारे चीजें रहते हैं लेकिन कम से कम जो है सो क्या है इतने हमारे को मालूम रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है सो क्या है अपन आराम से जो है सो कंप्यूटर को हैंडल कर ले सकते हैं अपन। अब ये जो भी चीजें पढ़े अपन याद रहना तो फायदा होता। आप लोग क्या है कल मैं बताया सर्च आधे घंटे में पूरे लोग भाग गए पूरे, नहीं प्रैक्टिस नहीं करे, 2-3 लोग आज बैठे थे खाली। तो बहरहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियली आज जो है सो क्या है अपना जो है सो प्रैक्टिकल पूरा खत्म हो गया, थ्योरी भी खत्म हो गई। सिर्फ अब एक क्लास बाकी है, तो सी है एक टॉपिक बाकी है, कोसी है वो इंटरनेट से रिलेटेड। हाँ, तो अब अपने को क्या है किसी को मेल भेजना है या किसी को फाइल शेयर करना है, या फिर अपना सिस्टम खराब हो गया, या फिर आप लोगों का सिस्टम खराब हो गया, आप लोग मेरे को बोल रहे हैं सर जरा प्रॉब्लम आ गया देखो अब, लेकिन आप लोग दुबई को चले गए, US चले गए, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो आप रिमोटली एक्सेस हम कर सकते हैं, हम आपके कंप्यूटर को आप हमारे कंप्यूटर को। तो किस तरीके से सेटअप करना रहता है, क्या करना रहता है वो हम देखेंगे अब। ठीक है ना। तो आइए, तो अब एक्सेसरीज एक्सेसरीज के टॉपिक्स खत्म। अब किसके टॉपिक्स देख रहे हैं अपन, इंटरनेट से रिलेटेड टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं अपन। ठीक है, ओके। तो जाहिर सी बात है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट एक्सेस करने का एप्लीकेशन आपके सिस्टम में होना पड़ता है जिसको बोलते हैं ब्राउजर। क्या बोलते हैं, ब्राउजर। तो ब्राउजर जो है सो कई सारे हैं मार्केट के अंदर, जिसमें से मशहूर जो ब्राउजर से यहाँ पर मैं उन लोगों की लिस्ट रख दिया मैं, तो आप ये देख ले सकते हैं। तो मेन ब्राउजर कौन सा है अपना मार्केट में, क्रोमियम है। तो इनके सोर्स से लेके क्या बनाए, माइक्रोसॉफ्ट वाले एज बना लिए, गूगल वाले क्रोम बना लिए, ब्रेव वाले ब्रेव बना लिए। ये तीनों ब्राउजर्स किसके पास से लिए सो है, ये लाइनेक्स वालों के पास से लिए सो है। ये क्रोमियम क्या है, लाइनेक्स वालों का ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, वहां से लोग ले लेके क्या करे अपने अपने लिए जो है सो प्रोजेक्ट बना लिए। एक और एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम मोजिल्ला है, उनके ब्राउजर का नाम क्या है, फायरफॉक्स। एप्पल वालों के ब्राउजर का नाम क्या है, सफारी। एक और एक मार्केट में ब्राउजर मिलता है जिसका नाम क्या है, ओपेरा। ठीक है ना। तो ये तीनों चारों क्या है, ये ब्राउजर्स ही है। तो इसमें से कोई सा भी आप ब्राउजर लेके काम कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है सो क्या है फुल्ली कंपैटिबल होना सर्विसेज वगैरह बोले तो कोसी सीरीज में काम करना अपन, क्रोमियम। सेकेंड नंबर पे मोजिल्ला, फुल आपको प्राइवेसी की टेंशन है, आपको कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे ट्रैक कर रहे बोले तो कोसा इस्तेमाल करना आप लोग, मोजिल्ला लाइनेक्स वालों के ऑर्गेनाइजेशन का है ये भी है। ठीक है ना। लेकिन ये इन लोगों क्या करे, ये भी किसका है, ये लाइनेक्स वालों का है, लेकिन इसको मॉडिफाई कौन कर लिए, इसको मॉडिफाई कौन कर लिए,
तो इनडायरेक्टली जो है सो क्या है, इन लोगों के जो है सो ट्रैकर्स ब्राउजर के अंदर रहते हैं समझो अवेलेबल। तो ये चीजों को जो है सो प्राइवेसी कंसर्न है तो इन लोगों को अवॉइड करना, प्राइवेसी मैटर नहीं करती बोले तो आप कोई सा भी इस्तेमाल कर ले सकते हैं आप, ठीक है ना। तो अभी मेरे पास जो है सो आप देख सकते हैं गूगल वालों का क्रोम भी है, क्रोमियम का क्रोम भी है, माइक्रोसॉफ्ट वालों का एज भी है, और मोजिला वालों का फायरफॉक्स भी है। ये मोजिला वालों का फायरफॉक्स है ये। तो फिलहाल जो है सो अपन क्या करेंगे, क्रोमियम का, माइक्रोसॉफ्ट गूगल का क्रोम लेके अपन काम करेंगे अपन। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में सिर्फ क्या रहता बोले तो माइक्रोसॉफ्ट एज रहता, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट एज बिल्ट इन रहता, आपको अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा जो कुछ भी रहे वो सब आपको क्या करना पड़ता, अलग से इंस्टॉल करना पड़ता आपको सिस्टम के अंदर। तो फिलहाल अपन क्या कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वालों का, सॉरी, गूगल वालों का एज अपन ओपन करके काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो है सो मैं समझता हूँ ऑलरेडी थोड़े से सेटिंग्स करा था मैं, तो उसको जो है सो मैं रीसेट कर दे रहा हूँ मैं, पूरा फ्रेश अपन काम करेंगे अपन। कहाँ है रीसेट, चलिए ये हम इसको डिलीट कर रहे हैं, फिर से इसको हम ओपन कर रहे हैं फ्रेश। तो जब कभी भी आप जो है सो ब्राउजर खोलेंगे तो पहली मर्तबा आपको इस तरीके का इंटरफेस रहता है आपका ब्राउजर का। तो इसको पहले अपन इंटरनेट एक्सेस करने से पहले थोड़ा सा ब्राउजर को अपने क्या कर लेना, अपन सेफ एंड सिक्योर कर लेना अपन, ठीक है ना। क्या करना, सबसे पहली बात, एड्स, बेहिसाब जो है सो क्या है, एड्स आते हैं अपने को कहीं पर भी जाओ, और अपन कोई भी वेबसाइट पे जा रहे हैं तो वेबसाइट वाले खुद अपने को क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। तो हमारे को एड्स को ब्लॉक करना है और अपने को ट्रैक करने नहीं देना है। ट्रैक मतलब आपका इंटरेस्ट आपको सामने वाले को मालूम होने नहीं देना। आप मोबाइल के बारे में सर्च करें, रिकॉर्ड करके रख लेते हैं तो जब कभी भी आप कहीं पर भी जा रहे हैं, यूट्यूब पे जा रहे हैं, फेसबुक पे जा रहे हैं, तो खाली मोबाइल के एड्स ही आपको शो करता। तो वो कैसा शो कर रहा है बोले तो आपका इंटरेस्ट उन्हें रिकॉर्ड करके ट्रैक करके रख रहा उन्हें, तो लिहाजा वो इन्फॉर्मेशन आपकी ब्राउजर पे स्टोर नहीं होना, बल्कि अपन क्या करेंगे, सिस्टम के अंदर जाके एक्सटेंशन ऐड करेंगे अपन। तो सिंपल कैसा करना है, ये जो थ्री डॉट्स दिख रहे हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर से कहाँ जाना है, आपको एक्सटेंशंस पे जाना है, और जाके अपन क्या बोलेंगे, मैनेज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विजिट क्रोम वेब स्टोर बोलेंगे अपन। इंस्टॉल कर दिए बाद में अपन मैनेज कर सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर सबसे पहली जो चीज आपको इंस्टॉल करना है उसका नाम क्या है, यू ब्लॉक ओरिजिन लाइट। यही आपको और यही कंपनी का आपको इंस्टॉल करना है, दूसरे नहीं करना है आपको, ठीक है ना जी। तो आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन देख ले सकते हो, ऑथर की इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह, डेवलपर को ईमेल करना चाह रहे हैं, वो जो बंदा है रेमंड हिल, ये ऑथर का आप डाउनलोड करना अपन, देख लिया ना आइडेंटिफिकेशन इसकी। तो यहाँ से अपन इंस्टॉल कर लेंगे इसको अपन। तो ये जो एक्सटेंशन बोलते हैं ये ऐड हो रहा है, किसके अंदर ऐड हो रहा है, सिस्टम में ऐड हो रहा है, ब्राउजर में ऐड हो रहा है, ब्राउजर के अंदर ऐड हो रहा है। ये एक काम कर लेना अपन, सबसे पहला काम, जरूरी काम, ठीक है। दूसरा काम ये करना, कोई भी वेबसाइट पे गए तो अपने को ऑप्शन देता एक्सेप्ट कुकीज, आई एक्सेप्ट कुकीज बोल के, वो एकदम करता, तो वो उसको अपन क्या बोलना, अपन आई डोंट केयर अबाउट कुकीज बोलना, अपन क्या बोलना, आई डोंट केयर अबाउट कुकीज बोल के। ये भी एक एक्सटेंशन है, ये भी आप ऐड कर लेना अपन। तो आपको वो कुकीज का जो है सो क्या है, बैनर बात करे कि नहीं देता उन्हें, समझे, ठीक है, ओके। दो चीज, तीसरा चीज, जब कभी भी अपन क्लिक कर रहे हैं तो ये पेज जो है सो क्या आना, ब्लैंक, साफ सुथरा आना, कुछ भी जो है सो इसके अंदर लोड नहीं होना है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर टाइप करेंगे ब्लैंक न्यू टैब, क्या बोल कर टाइप करेंगे अपन, ब्लैंक न्यू टैब बोल के अपन टाइप करेंगे अपन। आ गया, क्लीन, साफ सुथरा रहना, कुछ भी नहीं रहना हमारे पास, ऐड टू क्रोम। तो ये तीन एक्सटेंशन कंपलसरी आप अपने ब्राउजर के अंदर इंस्टॉल कर लेना अपन, ठीक है, ओके। तो हुए नहीं हुए कैसा चेक करेंगे अपन, तो अगेन जाएंगे एक्सटेंशन में जाके, अब जाएंगे मैनेज के अंदर। तो एक्सटेंशन आ गए हमारे पास, ब्लैंक न्यू टैब आ गया, आई डोंट केयर अबाउट कुकीज आ गया, और यू ब्लॉक ओरिजिन आ गया, ठीक है। तो अभी दूसरा काम क्या कर लेना है, अब हमारे को बात, अब जैसे कि हम फर्स्ट टाइम पे ऐसा टैब पे गए तो उन्हें पूछता हूँ पुराने सेटिंग लाऊं या नया जो टैब डाले आप न्यू ब्लैंक है वो रखो, तो अपन क्या बोलेंगे, कीप इट बोलेंगे, आया ब्लैंक, ब्लैंक न्यू टैब, ब्लैंक पेज है। तो इससे क्या होता, आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस, ब्राउजिंग करने का परफॉर्मेंस फास्ट हो जाता, साफ सुथरा रहने की वजह से। अब जो भी वेबसाइट पे जाना है जाओ आप। तो हम यहाँ पर अब सेट करेंगे कि भाई हमारे को बार बार गूगल पे जाना रहता, तो लिहाजा हम कहाँ जाएंगे, आपके सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, और सेटिंग्स में जाके क्या बोलेंगे,
ऑन स्टार्टअप, जब सिस्टम स्टार्ट होगा तो कंटिन्यू वेर यू लेफ्ट ऑफ, मतलब जहां से हम रुके थे कल के दिन खोले तो वहीं से स्टार्ट होना। हाँ, ऐसा नहीं कि जैसे कि भाई अपन काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, 10-12 टैबा खुले हुए थे, बंद कर दिए, दूसरे दिन खोलती फिर नए सिरे से शुरू हो रहा, पूरा वो डिलीट कर दे रहा, वो तो बेकार है वो, क्यों, वो तो पर्सनल अपना सिस्टम है ना वो। तो इस वजह से कंपलसरी आप ये सेटिंग रख लेना। इसको अपन बंद भी कर दिए फिर खोले तो जहां पर अपन बंद करे थे वैसे टैब वो वैसे खुले हुए रहते। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, जो वेबसाइट पे गए हुए थे जो भी हम कर रहे थे जैसा का वैसा कंटिन्यू चलता है ये, ठीक है, ओके। ये कंपलसरी कर लेना। दूसरा, अपीयरेंस के अंदर जाके आप जो है सो मेन जो चीज करना है, क्या करना है, होम कहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ है, देखो दिख रहा, शो होम बटन। यहाँ पर आप देखिए जैसा हम इसको क्लिक करें होम बटन का सिंबल बता रहा, और कौन सी वेबसाइट पे लेके जाना बोले तो हम बोल रहे हैं google.com पे लेके जाना। आप दूसरी भी वेबसाइट डालना है तो डाल सकते हैं। जैसा अपन क्लिक करें सीधा किसके पर लेके चलेगा, उन्हें गूगल के होम पेज पे लेके चलेगा। तो आप तैयार हो गए आप कई के लिए, ब्राउजिंग करने के लिए। ये जो है सिंबल हमारा एक्सटेंशन का सिंबल है, क्लिक करके अपन क्या कर लेंगे, इसको पिन कर लेंगे, यहाँ पर से हमारे को दिखते रहता। तो ये आप गूगल के पेज पे गए तो गूगल का पेज, ये ब्लैंक पेज आपको जो है सो ट्रैक करा था, तो कितने ट्रैकर्स को डिसेबल करे उन्होंने, 17 ट्रैकर्स को डिसेबल कर दिया गूगल के, ठीक है ना। तब अपन क्या करेंगे, अब कोई यूट्यूब पे जाके देखेंगे अपन, गए हम यूट्यूब के ऊपर, तो यहाँ पर लोड होने से पहले ही जो है सो क्या कर दिया, नो ब्लॉक कर दिए। टाइप करेंगे अपन फॉर एग्जांपल के तौर पे व्हाट इज कंप्यूटर, एक वीडियो टाइप कर रहे हैं हम कंप्यूटर के बारे में, यहाँ पर आ रही इंफॉर्मेशन, ठीक है, और एक वीडियो अपन प्ले करेंगे अपन, ये तो बच्चों का दिख रहा, चलो ये प्ले करेंगे, तो कोई ऐड वगैरह आ रहा है क्या, चेक करेंगे अपन। आ रहा ऐड, नहीं आ रहा, सीधा डायरेक्ट वीडियो प्ले हुआ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से जो है सो आप क्या है एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अगर से इसको बंद कर दिए तो फिर आप देख सकते हैं फिर वे हिसाब जो है सो 2-2 मिनट के 1-1 मिनट के ऐड जो है सो आ जाते हैं। तो यूट्यूब पे वगैरह वगैरह कहीं पर भी जाओ आप, पूरे एड्स को ब्लॉक हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये एक्सटेंशन डाल के अपने ब्राउजर को रेडी कर लेगा, उसके बाद में आप काम करना शुरू करना। क्या करना रहता बोले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेलिंग करना रहता अपने को, फाइल शेयरिंग करना रहता अपने को, है ना। तो उसके लिए हम जो है सो क्या करेंगे, सिंपल साइन इन, मेंबर होना है आपको, किसके, गूगल वालों के। तो जो हम मेल कर रहे हैं वो मेलिंग की सर्विस को गूगल वाले प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो हम बॉक्स के अंदर ईमेल डाल के लिखते थे पहले, तो उसको मेलिंग सर्विस बोलते थे। अब वो जाके कंप्यूटर के थ्रू हो रहा तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोल रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक मेल को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईमेल बोलते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक मेल की सर्विस अब राइट नाउ गूगल वाले प्रोवाइड कर रहे हैं, तो गूगल वाले ई हटा के जी लगा लेके जी मेल बोल रहे हैं। कल के दिन आपसे कोई पूछे आपसे आपका ईमेल एड्रेस क्या है, बोलते नहीं मेरे पास ईमेल नहीं है, जीमेल एड्रेस है, बोल के नहीं बोलना। आप ऐसी ईमेल की सर्विस माइक्रोसॉफ्ट वाले भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उन लोग क्या बोल रहे हैं, हॉटमेल आउटलुक बोल के बोलते हैं लोग। एप्पल वाले भी प्रोवाइड कर रहे हैं मेलिंग की सर्विस, उसका नाम उन्होंने क्या बोलते हैं, आई क्लाउड बोलते हैं। तो अगर से आपसे पूछे आपका ईमेल एड्रेस क्या है बोले तो नहीं नहीं मेरे पास ईमेल एड्रेस नहीं है, हॉटमेल है, बल्कि नहीं बोलना, हॉटमेल बोलो, आउटलुक बोलो, जीमेल बोलो, या वो बोलो, आई क्लाउड बोलो, ये सब किसके अंदर है, ये ईमेल के अंदर ही चाहते ही है, ठीक है। तो ईमेल किसी को भेजना है तो जाहिर सी बात है आपका एड्रेस रहना पड़ता, सामने वाले को मालूम होना पड़ता कहाँ से आया ये, ठीक है ना। तो अपन उसके लिए क्या करना है, जस्ट यहाँ पर साइन इन करना है, क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे अपन फॉर पर्सनल यूज, और अपना नाम जो भी है आप लिख दीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट, आप लोगों ने क्या करना, ऑफिशियल डेट डाल देना, क्यों, जबकि हम जो है सो क्या है रिकवर कर सकते हैं। मैं एक रैंडम डेट डाल दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर आप पासवर्ड रखिए, सॉरी ईमेल आईडी रखिए। तब ऑलरेडी जो है सो ऐसे हंसी बोले तो क्या है, ये नाम के कई जो है सो आईडीज बने हुए हैं, तो अपन क्या कर लेंगे, आज की डेट डाल देंगे 16/26, ठीक है। नेक्स्ट, पासवर्ड रखने के लिए बोल रहे हैं तो पासवर्ड रख लेंगे अपन। तो मालूम है ना पासवर्ड रखने की टेक्निक, आपको जो है सो क्या करना है, आपको कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखना है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स वगैरह आपको रख के काम करना है। अब यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के लिए, मतलब कोई ऑटोमेटिकली जो है सो क्या है पासवर्ड आपका जनरेट कर ले रहे होंगे, समझ के क्या कर रहे हैं, वेरिफिकेशन के लिए आपको ही दे रहे हैं। तो आपके सिस्टम में जो है सो जो भी स्कैनर का ऐप रहता, पेमेंट का नहीं, नॉर्मल जो स्कैनर रहता ना क्यूआर को स्कैन करने का, उसके थ्रू इसको स्कैन करना अपन। या आ गया, ये अपन ब्राउजर खोले अपन, ये अपन वेरीफाई कर रहे हैं अपन।
जैसा वेरीफाई होती के साथ ही अपने फोन के अंदर जो भी सिम रहती है वो एक्टिव सिम रहना, उसके थ्रू बैकग्राउंड में उन्होंने क्या करते हैं, इंटरनली मैसेजेस वगैरह भेजते हो, भेज के वेरीफाई करते कि भाई वाकई जो है सो ये ह्यूमन जो है सो आईडी बना रही है। ठीक है ना, बन गई हमारी आईडी। चलिए अब यहाँ पर आपको क्या पूछ रहे हैं, ऐड रिकवरी ईमेल एड्रेस। अगर से आपका कोई दूसरा ईमेल एड्रेस ऑलरेडी बना हुआ है, या कोई अपने फ्रेंड या दोस्त या भाई का है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते, कल के दिन आपके पासवर्ड वगैरह भूल गए तो उनके ईमेल एड्रेस पे यूजर नेम पासवर्ड आपका आता, तो उनकी हेल्प से आप अपना अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। तो ट्रस्टेड लोगों का ही आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस ऐड करना, तो सिंपल। तो मेरा ऑफिशियल एक ईमेल एड्रेस है, वो यहाँ पर मैं टाइप कर ले रहा हूँ मैं। चलिए ओके, नेक्स्ट कंफर्म करना है हमारे को, ठीक है ओके। ये इनका लाइसेंस टर्म्स एंड एग्रीमेंट है, पढ़ लिए अपन, आई एग्री कर देंगे। ये आपका अकाउंट बन गया। तो अकाउंट बनते के साथ ही इसको इस्तेमाल नहीं करना, पहले इसको सिक्योर करना। सिक्योर कैसा करना, सिंपल। क्यों, वो तो कल के दिन किसी को भी आपका पासवर्ड मालूम होगा तो कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो आप सिक्योरिटी के अंदर जाएंगे और जाके क्या करेंगे अपन, वेरीफाई ईमेल करेंगे और रिकवरी फोन नंबर इसके अंदर ऐड करेंगे। तो रिकवरी फोन नंबर में जाएंगे अपन, और पासवर्ड उन्होंने यहाँ पर पूछते हैं, तो पासवर्ड अपन जो भी क्रिएट करते खुद में टाइप करे थे वो पासवर्ड टाइप कर देंगे यहाँ पर। और रिकवरी ईमेल एड्रेस, रिकवरी फोन नंबर हम टाइप करेंगे अपन, इंडिया, मेरा पर्सनल नंबर डाल रहा हूं मैं। नेक्स्ट, सेव। तो ये फोन नंबर हम क्या कर दिए, सेव कर दिए। दूसरा, वो जो ईमेल एड्रेस हम ऐड करें लेकिन उसको अभी तक हम वेरीफाई नहीं करें, तो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और वेरीफाई रिकवरी ईमेल पे हम क्लिक करें तो क्या बता रहा, एंटर द 6 डिजिट कोड सेंड टू दी दिस मेल। ठीक है ना, तो अपने मेल में जाके अपन चेक करेंगे कि वो ईमेल आया है या नहीं आया। ठीक है, आ गया ईमेल अपने पास। क्यों, तो वो ये वाला ईमेल एड्रेस मेरा पर्सनल है तो वो फोन में ऐड करे हुआ है, तो इस वजह से आप लॉग इन कर रहे हैं आप यहाँ पर। तो क्या है, 601849। ठीक है, वेरीफाई कर दिए अपन इसको। तो अब क्या होगा, ये आप जो है सो कल के दिन पासवर्ड वगैरह भूल गए तो ये दो सोर्सेस के थ्रू अपन इंफॉर्मेशन अपनी रिकवर कर सकते हैं। तो ये रिकवरी का था ये, लेकिन अभी तक हमारा अकाउंट सिक्योर नहीं हुआ। क्यों, कल के दिन पासवर्ड किसी को मालूम होगा तो कोई भी एक्सेस कर सकते हैं गेस करके, तो लिहाजा अपन क्या इनेबल करेंगे, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ओटीपी आना आपको। ठीक है, तो क्लिक करेंगे अपन 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे जाके, और मोबाइल नंबर तो ऑन है हमारे पास, लेकिन एक और एक चीज ऐड कर लेंगे। कभी मोबाइल नंबर क्या होता, ऑफ हो जाता, या फिर अपन बाहर चले जाते तो इंडिया का नंबर बंद हो जाता, तो वैसे टाइम पे जो है सो ये ऑथेंटिकेटर ऐप बल्कि रहता, तो ये आप ऐड करके रख लेना। तो इसकी वेबसाइट पे गए आप, प्ले स्टोर में गए तो फोन के अंदर ये ऐप डाउनलोड करके रख लेना। नाम क्या है इसका, गूगल ऑथेंटिकेटर। ठीक है ओके, तो सेटअप ऑथेंटिकेटर पे इंस्टॉल करें अपन। तो वो ऑथेंटिकेटर इंस्टॉल करे तो आपको इस तरीके से स्कैन करने के लिए बोलता है कोड को ये, लेकिन वो ऑथेंटिकेटर के अंदर ही करना आप। वो जो नॉर्मल स्कैनर रहते हैं ना स्कैन करने के, उसके अंदर नहीं करना। ठीक है, तो स्कैन जैसा अपन इसको करें, जी, जैसा स्कैन करें तो यहाँ पर ओटीपी अपने फोन के अंदर ही जनरेट हो जाता, विदाउट इंटरनेट के। ठीक है ना, ऑफलाइन आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो ओटीपी यहाँ पर टाइप करना ना, हर 1 मिनट में वो ओटीपी चेंज होते रहता। ठीक है ना, तो 452443, ये हम वेरीफाई कर दिए अपन। तो अब क्या हो गया, अगर से आपके पास सिम नहीं भी है, नेटवर्क नहीं भी है, ऑफलाइन भी है आप, तो फोन के अंदर आपके थ्रू आप जो है सो क्या कर ले सकते हैं, लॉग इन कर ले सकते हैं आप। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, आप दो तरीके से ओटीपी जनरेट कर सकते हैं, एक फोन पे आएगा और दूसरा ऑथेंटिकेटर पे। तो बाय डिफॉल्ट पहले ऑथेंटिकेटर पे भेजते हैं, फोन के ऊपर आप बाद में इनेबल कर लेंगे। तो अपन क्या कर लेंगे, टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन, हो गया डन। अब हमारा अकाउंट जो है सो क्या है, सेफली सिक्योर जो है सो इस्तेमाल होगा। कोई भी हमारे अकाउंट को अब हैक नहीं कर सकते। ठीक है ना, हैक प्रूफ होगा समझो अकाउंट अपना। एक रिकवरी ऐड कर लिए अपन, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या ऐड कर लिए अपन, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। अगर से अपन किसी के सामने पासवर्ड भी टाइप कर रहे हैं खुला भी अपन, तो उन्होंने अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते। देख सकते हैं, यूजर नेम भी मालूम होगा, परवाह नहीं है, अपना पासवर्ड भी मालूम होगा, टेंशन नहीं है। क्यों, वो तो एक्स्ट्रा लेयर कोसा प्रोटेक्शन है उसके ऊपर, ओटीपी का है। ठीक है ना ओके। तो अब हम अपन क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल
एक्सेस करेंगे अपन। तो पहले अपन ब्राउजर को सिक्योर करें, मैनेज करें, फिर उसके बाद में ईमेल आईडी बनाए और ईमेल आईडी को सेफ सिक्योर करें। अब हम अपन काम करने के काबिल हो गए इंटरनेट एक्सेस करने के, ठीक है ना, सेफली सिक्योरली। अब आपको किसी को मेल भेजना है तो अपन कहाँ जाएंगे, जीमेल में जाएंगे। तो जीमेल के अंदर बाय डिफॉल्ट 15 GB की लिमिट रहती है। 15 GB से बढ़ के आप ना ईमेल भेज सकते हैं ना रिसीव कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन 15 GB मोर देन इनफ हो जाते हैं नॉर्मल यूजर्स के लिए, ठीक है ना। तो अब अगर से आपको 15 GB बस नहीं हो रही और ज्यादा होना स्पेस बोले तो आप परचेज करना पड़ता है। उसके बाद में 15 GB आपको लाइफ टाइम के लिए उन्होंने फ्री दे देते हैं। अब आपको स्पेस और बढ़ाना चाह रहे हैं आप बोले तो आप ले सकते हैं। ये कितने जीबी का है, ये 30 GB का है। आपको क्या करना है, 15 रुपए देना है पर महीने के वास्ते। 3 महीने तक 15 GB 15 रुपए का ऑफर है ये। फिर 3 महीने के बाद में आपको 60 रुपए देना रहता आपको, मंथली मंथली। 60 रुपए दिए तो आपको 30 क्या बोलते हैं 30 GB मिल जाती है आपको, ठीक है। और एनिमली अगर से आप देना चाह रहे हैं बोले तो 500 रुपये आप दे दिए एनिमली, तो 30 GB साल भर के लिए रहता है। ये क्या है नीचे, 100 GB का है ये, ठीक है ना। तो 35 रुपये पर मंथ, 3 महीने तक। उसके बाद में 130 रुपये देना रहता। साल के लिए आप देना चाह रहे हैं बोले तो 1000 रुपये आप दे दिए, तो आपको साल भर के लिए 100 GB मिल जाते हैं। नहीं बस नहीं होती मेरे को 100 GB, 2 TB होना मेरे को बोले तो आप जो है सो जाके फिर यहाँ से लेना पर, ठीक है। और बढ़ के प्लान भी है, 200 GB का है, और होना है तो और भी आप जाके ले सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब अपने पास मेरे पर्सनल अकाउंट के अंदर अब हमारे को तो इतनी बस नहीं होती नहीं। तो या जीमेल में जाएंगे अपन, ये दूसरा ब्राउजर खोला मैं, कौन सा खोला मैं, माइक्रोसॉफ्ट वालों का एज हम खोले यहाँ पर। थोड़ा सा इसको साइड में रखेंगे। ये दूसरे ड्राइव में, ड्राइव के अंदर बताता हूँ मैं स्पेस। तो आप लोग जो है सो क्या है, दूसरा पैकेज भी आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड के अंदर जो है सो क्या है स्पेस बताता, आप कितने टीबी का है ये, 2 TB का है। आप ले लिए, टेंशन नहीं रहती, समझो आप रिक्वायरमेंट क्या आपके यूसेज के ऊपर रहता है, समझो मतलब ये वाला है समझो 2 TB। तो 2 TB आप ले लिया, आपको तो आपको महीना महीना कितने पे करना है, 650 रुपये आपको पे करना रहता। सिर्फ आपको जो है सो 160 रुपये कितने दिन, 3 महीने तक का ऑफर है वो। उसके बाद में महीना महीना कितने पे करना रहता आपको, 650 जो है सो पे करना रहता। उसके अलावा भी जो है सो दूसरे बहुत सारे जो है सो क्या है आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं, समझो। बहरहाल, तो पर्सनली तो आप लोगों को 15 GB इनफ हो जाती, लेकिन आप प्रोफेशनली आप काम करने वाले हैं बोले तो कुछ भी बस नहीं होता हो। तो आप शराफत से क्या कर देना, 2 बिरयानी कुर्बान कर देना अपन, ठीक है। चलिए ओके। नेक्स्ट, अब किसी को हमारे को मेल भेजना है, तो क्या करेंगे अपन, कंपोज पे आप क्लिक करेंगे आप। जिस किसी को मेल भेजना है उनका ईमेल एड्रेस आपको मालूम रहना, तो यहाँ पर आप टाइप करना आप, ठीक है ना। तो सब लोग अपने अपने आइडिया बना के मेरे को मेल करना। मेरा ईमेल एड्रेस याद है ना, तो अपना अपना नाम ईमेल अटैचमेंट के साथ जो है सो क्या है, मेरे ईमेल एड्रेस पे आप लोग जो है सो क्या है कुछ भी रैंडम जो है सो इन्फॉर्मेशन भेजना, समझिए। तो मतलब आप लोगों को मेल भेजने भी आना। तो मेल भेजने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर किसको भेजना है उनका ईमेल एड्रेस, तो टाइप करेंगे अपन सैयद हसीब 786 @ वालों का है ये हम क्लिक करें। और अगर से हम सही टाइप करें ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, नीचे उनका नाम बता देता लोगों के साथ, सही टाइप करें। दूसरा क्या है, सीसी है, सीसी का मतलब क्या है, कार्बन कॉपी। इनको मेल भेजो बोले थे, उनको मेल भेजे बोल के इनकी कॉपी आपको एविडेंस के लिए भेज रहे हैं। तो यहाँ पर उनका नाम डाल देना अपन, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हॉट मेल का हम डाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, बीसीसी बैकअप कार्बन कॉपी। तो नेक्स्ट क्या है देखिए, इसका भी नाम यही है, सैयद हसीब 786 @ आई क्लाउड का ये, मतलब सेम आईडी से, खाली डोमेन चेंज है, एक जीमेल का है, एक हॉटमेल माइक्रोसॉफ्ट का है, आई क्लाउड एप्पल का है ये। तो तीनों सर्विसेज अपन इस्तेमाल करें इलेक्ट्रॉनिक मेल के। सब्जेक्ट क्या भेज रहे हैं आप मेल के अंदर, कंटेंट वो टाइटल लिखना अपन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अपन लिख लेंगे यहाँ पर टेस्टिंग जीमेल। अकाउंट का नाम क्या है, हसीब 1626 @gmail.com, ठीक है।
और यहाँ पर आप जो है सो जो भी आपको हेलो हाई करना है करो आप, ठीक है ना। और यहाँ पर आप जो है सो क्या करेंगे, थोड़ा सा टेक्स्ट अपन जनरेट करके पेस्ट कर देंगे अपन। ये टर्म्स कॉपी कर देंगे, सेलेक्ट ऑल कॉपी, पेस्ट कर देंगे अपन टर्म्स, ठीक है। अब ये तो अपन कंटेंट आ गया। अब इसके साथ जो है सो क्या करना है, अब आप इसको साइज बढ़ाना है। बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, फाउंड का कलर, ये बैकग्राउंड कलर, ये फोरग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर येलो, फोरग्राउंड कलर मिसाल के तौर पे ग्रीन आप कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर में करना है इसको अलाइनमेंट सेंटर में। तो पूरे अपन जो वर्ड पैड में पड़े वो पूरे ऑप्शन आपको यहाँ नीचे मिल जाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर कुछ अटैचमेंट्स करना है तो भी हम कर सकते हैं। अटैचमेंट्स मतलब आपको बोले अपने सर्टिफिकेट अटैचमेंट करो, या फिर बोले आपको कोई भी पासपोर्ट आपका है, या जो कुछ भी आपको अटैच करो बोले कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर 25 MB को क्रॉस नहीं करना। कितने MB? 25 MB की लिमिट रहती है मेल के अंदर, ठीक है ना। तो आप ये अटैचमेंट के पिन के ऊपर आप क्लिक करें, जो भी आपकी पिक्चर है उसको आप सेलेक्ट करें, और उसके बाद में आप ओपन बोल दिए। तो किस पे क्लिक करना है, ये अटैच फाइल का पिन दिख रहा ना ये। तभी फिलहाल कितने MB का हो गया, ये 1.1 MB की हो गई पिक्चर ये, ठीक है ना। तो ऐसे आप जो है सो 25 MB के अंदर आप मेल भेजना अपन। उससे बढ़ के भेजो तो मेल नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या कर देंगे, इसको अपन सेंड कर देंगे अपन, चलेगा मेल। अगर से चलेगा मेल तो क्या बोल के आता मैसेज, सेंड बोल के आता आपको। तो अपन चेक करेंगे अपने फोन के अंदर आया नहीं आया मेल। ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। हेलो बोल के हम हाईलाइट करे थे ना अपन ये, ठीक है। और अपने को ऐसा नीचे गए तो क्या है, वो अटैचमेंट भी आ गया अपना, जो पिक्चर अपन अटैच करे सो, ठीक है, ओके। तो अपने को कोई अगर से मेल भेजे, जैसे कि मैं यहाँ से क्या करूँ, इनको रिप्लाई दे रहा हूँ यहाँ पर, थैंक्स बोल के भेज दिया मैं खाली जस्ट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमारे को जो मेल आते तो वो किस में बताता, इनबॉक्स में। हम मेल भेजे सो कहाँ रहते, वो सेंड में रहते। हम भेजे सो मेल, अपने को आए सो मेल यहाँ रहते। तो मेल आने में अगर से टाइम हो रहा है या भेज दिए सामने वाले नहीं आ रहा, तो अपन क्या करना, रिफ्रेश करना है। यहाँ से नहीं करना, ब्राउजर को मेल बॉक्स को रिफ्रेश करना, मेल आ जाता हमारा, क्लिक करके आप जो है सो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये किसको भेजे थे उनकी पूरी इंफॉर्मेशन बता रहा, ईमेल एड्रेस वगैरह, कौन क्या टाइम पे भेजे वगैरह वगैरह, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। मसला यहाँ पर ये है 25 MB से बड़ी फाइल नहीं भेज सकते बोल रहे हैं हम। अब हमारे पास जू के ऐसे फोटो हैं, इमेजेस से, है ना, बड़े बड़े फाइल हैं, उसको भेजना है। तो उसके लिए अपन ये मेलिंग की सर्विस नहीं इस्तेमाल करके कोरियर की सर्विस इस्तेमाल करेंगे, जिसका नाम क्या है, गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, जैसा पेन ड्राइव में अपन फाइल रख ले सकते हैं ना, वैसा इसके अंदर अपन रख ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको ऑर्गेनाइज करने का तरीका बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको, न्यू पे आपको क्लिक करना है और क्या बोलना है, न्यू फोल्डर बोलना है। तो पहले एक फोल्डर बना लेंगे, नाम रख लेंगे इसका माई डेटा। ये आपका जो है सो क्या है, माई डेटा नाम का फोल्डर क्रिएट होगा। कहाँ क्रिएट हुआ, गूगल वालों के, गूगल के ड्राइव में अपने अकाउंट के अंदर। इसको उठा के अपन साइड में रख लेंगे अपन, ठीक है, ओके। और क्लोज कर लेंगे। हमारे पास क्या है, क्या शेयर करना चाह रहे हैं वो चीज़ों को आप जो है सो क्या करो, सेलेक्ट करो। मिसाल के तौर पे ये फाइल हम शेयर करना चाह रहे हैं, ड्रैग करना, ड्रॉप कर देना, बस इतना ही। तो ये क्या हो जा रहा है, ये अपलोड हो जा रहा है। तो अपने सिस्टम से किधर डाल रहे हैं अपन, ये गूगल की ड्राइव में डालें। तो आप लोगों के पास नोट्स है, सॉफ्टवेयर है, पेन ड्राइव में रख रहे, कभी भी खराब हो जाती है बोल रहे हम, तो बैकअप के तौर पे अपने अकाउंट में अपन सेव कर ले सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये डेटा आपके सिवा कोई भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन अपन क्या बोलेंगे, रखे किसके पास, वो तो गूगल वालों के पास रखे। तो गूगल वाले तो एक्सेस कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते, लेकिन उन्होंने एक्सेस कर लेते, बैठते क्या, नहीं बैठते, उनके पास टाइम नहीं रहता। लेकिन कल के दिन गवर्नमेंट बोली इनका बता बोले तो एक्सेस कर सकते। तो लिहाजा अपने को अपनी तरफ से सिक्योरिटी मेंटेन करना हो तो क्या करना, अपन कंप्रेशन इंक्रिप्शन 7 GB इम्प्लीमेंट कर देना अपन। तो ये डेटा हम जो अपलोड करें इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकते सिवाय हमारे और गूगल वाले के, ठीक है ना। और हम बोले गूगल वाले भी नहीं करना, हमारा हम ही एक्सेस कर सकना है इसको बोले तो अपन क्या करना, रखना गूगल वालों के पास, लेकिन उसको क्या करना अपन,
कंप्रेस और इनक्रिप्ट करके अपन रखना। तो जाएंगे अपन 7-zip के अंदर, ऐड टू आर्काइव बोलेंगे अपन, 7-zip अल्ट्रा, पासवर्ड रख लो आप लोग, सिक्योर पासवर्ड रखना आप, जल्दी में है बोल के अपन 321 रख लिए, ओके बोल दे के अपन ये कर लेंगे अपन। क्या दे रहा है देखिए यहाँ पर, रॉन्ग पासवर्ड, राइट क्लिक, शो मोर, ऐड टू आर्काइव, ओके, पिक्चर 1, पासवर्ड 321, ओके। अच्छा यहाँ पर बने हुआ था और एक फोल्डर ऑलरेडी, तो ये फोल्डर को अपन क्या करना, वहां पर अपलोड करना अपन, किधर, गूगल ड्राइव पे। तो अब ये चीज अपलोड करने से फायदा क्या होता, अपन सामने वालों को अपना खुद का ओन पासवर्ड बोल सकते हैं, और गूगल वाले चाहे तो इसको ओपन नहीं कर सकते, डिलीट कर दे सकते हैं उन्होंने, लेकिन एक्सेस नहीं कर सकते। तो ऐसा सेफली सिक्योरली अपन क्या करना, अपन फाइलों को अपलोड करना अपन। ये अपलोड हुआ खाली, अब शेयर करना है तो शेयर कैसा करेंगे अपन, सिंपल, पीछे वापस आएंगे, ये फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, शेयर में जाके अपन किसको सेलेक्ट कर लेंगे, शेयर के ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। फोना निकालो आप लोग आपने जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर क्या लिखे हुआ है, रेस्ट्रिक्टेड, मतलब कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो अपन बोलेंगे एनीवन विद द लिंक, जिसके पास भी लिंक है उन्होंने इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये लिंक को हम कॉपी कर लेंगे और डन बोल देंगे, और गूगल के पेज पे जाएंगे और लिंक को नोटपैड में पेस्ट करके देखेंगे कैसी है वो लिंक, वो ऐसी लिंक है ये। तो ये लिंक जिसको भी आप अपने फोटोज वगैरह दिखाना चाह रहे हैं शेयर कर देना, आप ऐसी शेयर करो या फिर क्यूआर बना के करो। आप क्यूआर बनाना तरीका बहुत आसान है, कॉपी करें अपन, गूगल के मेन पेज पे राइट क्लिक करें, ऑप्शन क्या आ रहा है हमारे पास, क्रिएट क्यूआर कोड फॉर दिस पेज, तो ये हम डिलीट करके ये पेस्ट कर देंगे अपन, डाउनलोड बोल देंगे अपन। तो हमारा क्यूआर कोड क्या होगा, जनरेट होगा। स्कैन करो आप लोग फोन निकाल के जल्दी से इसको, और देखो आप लोग वो फाइल एक्सेस कर सक रहे या नहीं कर सक रहे। चलो, गूगल पे कर रहे क्या, दर्जो तो सा ये, यार आ गया सबके पास, क्या है बताओ, पिक्चर्स आ गए, आपके पास भी आ गए, आपके पास भी आ गए, हाँ, लेकिन वो तो जरूरी है ना। नहीं, अब मसला यहाँ पर ये है, हम चिचा के वास्ते क्यूआर बनाए थे ये, अब ये क्यूआर लीक होगा समझो, जिसके पास भी है उन्होंने एक्सेस कर लिया, बोलो डेंजर बात नहीं है ये। क्या हुआ, मैं जोहिर आया नहीं यहाँ, 7 जीबी है नीचे, हाँ वो तो जरूरी है ना, जरूरी है ना। अब फोन के अंदर 7 जीबी ओपन होना, वो तो क्या डाल लेना बोले अपन, जेड आर्काइवर डाल लेना बोले थे अपन, ठीक है। अब मसला यहाँ पर ये है, ये डेंजर बात है, ये शेयर तो हम करे बोले, क्यूआर कोड जिसके पास भी क्या वो पूरों के पास सब लोग एक्सेस कर ले सक रहे, वो तो डेंजर बात हो गई। तो, हाँ हाँ पूछ रहा है पासवर्ड, हाँ ओके। तो तो अब मसला यहाँ पर ये है, ये शेयरिंग जो भी हम करें, सिर्फ इंडिविजुअल वो पर्सन ही एक्सेस कर सकना, उनके पास से क्यूआर लीक हो गया तो भी एक्सेस नहीं कर सकना दूसरे लोग, नहीं डेंजर बात है, नहीं है, पब्लिकली शेयर करे बोले सर की बात हो जा रही है। तो लिहाजा अपन इसको क्या करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे वापस, राइट क्लिक करेंगे, शेयर में जाएंगे, शेयर में जाके अगेन क्या बोलेंगे, एनीवन विद द लिंक, नहीं लेना ये, क्या लेंगे अपन, अब रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस बोले तो अपने चिचा मामू खालू जो भी है उन्होंने भी एक्सेस नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जिसको एक्सेस देना है उनका ईमेल एड्रेस ऐड करना अपन। अपन एग्जांपल के तौर पे मेरा पर्सनल जीमेल का एड्रेस मैं टाइप कर रहा हूँ इसके अंदर, और नोटिफाई करना उनको, और क्या करना, हमारे उन पेजेस मतलब जो जिससे हम हमारे इमेजेस शेयर कर रहे हैं, हमारे इमेजेस डेटा फाइल्स को उन्होंने एडिट कर सकना है नहीं कर सकना। तो हम बोल रहे हैं नहीं करना, खाली देखना, कमेंट मारना नहीं, कमेंट भी नहीं मारना, खाली देखना खाली, ठीक है ना। और उनको नोटिफाई करो हम उनको शेयर करें बोल के, ठीक है ना। या फिर आप नोटिफाई नहीं करके लिंक को कॉपी कर लेके भी आप शेयर कर दे सकते हैं आप।
अलग से क्यूआर बना के भी आप भेज सकते हो उनको। तो अब ये आप लोगों के पास ऑलरेडी जो है सो शेयर करे हुआ है, अब ये क्यूआर का नया कोड हमारे पास जनरेट हुआ शेयरिंग का, जिसको हम कॉपी करें। डिफरेंस है दोनों के अंदर कुछ भी नहीं है ना, डिफरेंस सेम है ना, नहीं, तो मतलब पुराना क्यूआर है। तो अब अपन क्या करेंगे, फिर जो है सो वो पुराने क्यूआर को जो ओपन करेंगे अपन, अब फिर स्कैन करो आप लोग जल्दी से। अब खुल रहा नहीं खुल रहा देखो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ? नहीं, रिक्वेस्ट, ठीक है। अब आप लोग मेरे को रिक्वेस्ट करे तो मेरे को मेल आता, तो मैं डिसाइड करना अलाउ करना नहीं करना, शेयर हुआ तो अरे ये तो हमारे शिक्षा का मेरे टच नहीं होता, बल्कि मैं क्या कर देता हूँ, डिनाई कर देता हूँ। तो कल के दिन लीक भी हो गया तो आप लोगों को क्या करना है, हमेशा एनीवन विद द लिंक कभी भी शेयर नहीं करना। रेस्ट्रिक्टेड रख के क्या बोलना अपन, ईमेल आईडी जिसको अलाउ करे आप उसने एक्सेस करना अपन, ठीक है ना। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है डेटा को शेयर करने की, और अपने डेटा को गूगल वाले भी एक्सेस नहीं करना बोले तो शराफत से क्या करना अपन, 7-zip जिंदाबाद। अगर से आपके पास कोई वीडियोस वगैरह है तो उसको कंप्रेस नहीं करना अपन अल्ट्रा लेवल का, खाली क्या करना अपन, स्टोर करके पासवर्ड रख देना अपन। कंप्रेशन के अंदर लेवल है ना, स्टोर फास्टेस्ट फास्ट, नॉर्मल, अल्ट्रा, मैक्सिमम अल्ट्रा, तो खाली क्या करना अपन, स्टोर रख लेके क्या कर देना अपन उसको पासवर्ड रख देना अपन, तो क्या है एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से जो है सो क्या है आपको क्या करना है, शेयर करना है आपको। अब दूसरी बात आपके पास क्या है, दूसरी जो मेन सर्विस है इनकी कोसी है, यूट्यूब है। तो यूट्यूब का बड़ा मसला क्या है बोले तो, इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन ऑनलाइन आप यूट्यूब का कोई भी वीडियो जो है सो क्या है ऑफलाइन इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। इंटरनेट है तो कर सकते ना अपन। तब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे को जो है सो क्या है, इन्फॉर्मेशन जो भी हम देख रहे हैं, ये जो है सो इन्फॉर्मेशन हमारे को क्या करना है, डाउनलोड करके रख लेना है हमारे को। क्या करना है, मतलब कोई वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, हम डाउनलोड कर लेके बाद में हमारे फ्री टाइम पे हम देख लेते, तो यूट्यूब वाले अलाउ नहीं करते आपको डाउनलोड करने के लिए। तो आपको अगर से डाउनलोड करना है तो डाउनलोडिंग करने का एप्लीकेशन है वो आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ता है, जिसका नाम क्या है, आईडीएम। लेकिन आईडीएम बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये पेड है सॉफ्टवेयर ये। आपको जो है सो क्या करना पड़ता, पे करना पड़ता आप इसको। लाइफ टाइम एक्सेस के लिए कितने पे करना है, भाई 2500 रुपये पे करना है समझो, राउंडिंग में टैक्स वैक्स लगा के। तो आप ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं कब, जब आप प्रोफेशनल डाउनलोडर हैं। भाई आपको बहुत ज्यादा डाउनलोड करने का काम रहता नहीं, कभी कभार एक दो वीडियो आपको डाउनलोड करना है बोले तो ये नहीं इस्तेमाल करके क्या बोलते हैं, किसका प्रोडक्ट है वो लाइनेक्स वालों का एक प्रोडक्ट है, ओपन सोर्स वालों का वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, जिसका नाम क्या है, वाईटी डाउनलोडर। क्या नाम है उसका, वाईटी डाउनलोडर बोल के है, ओपन वीडियो डाउनलोडर बोल के है, ये दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करना अपन। ठीक है। अब इसको इस्तेमाल कैसा करना देखिए आपको। अच्छा ये मैं सॉफ्टवेयर भी आप लोगों को दे देता हूँ। इनकी वेबसाइट पे जाके अपन क्या करेंगे, पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेके लेके आएंगे अपन। चलिए ओके। तो डाउनलोड अवेलेबल, डाउनलोड नाउ बोलेंगे अपन। तो ये सॉफ्टवेयर की खास बात क्या है, वो तो सब ऑटोमेटिकली जो है सो क्या हो जाता है, अपडेट कर लेता है, डाउनलोड कर लेता है, अप टू डेट रहता है। चलिए ओके। तो ये उनकी वेबसाइट है, ठीक है ना। गिटहब पे अपन गए, लिख जा रहे हैं इनको। तो नाम क्या है, यूट्यूब डाउनलोड GUI बोल के है नाम इसका, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप रिलीज पे गए, आप जाके जो है सो क्या है डाउनलोड कर ले सकते हैं। अब गए तो इतने ऑप्शन आ देते बल्क में डाउनलोड के, तो इसमें से अब आपको मालूम रहना, आसानी से अपना कौन सा है वो अपन डाउनलोड कर ले सकते हैं अपन। अब इसमें से देखेंगे ये सब किसके दिख रहे हैं, RPM किसके है, ये APG DMG बोले तो सब किसके है, ये विंडोज लाइनेक्स के है ये, है ना। नहीं, तो पीछे जाएंगे अपन, विंडोज वालों के लिए दिए क्या डाउनलोड का ऑप्शन, यहाँ दिए, ये वाला है बोल रहे हैं, EXE दिख रहा, DMG। तो कहाँ है भाई EXE गिटहब रिलीज पेज,
चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, शो ऑल 24 एसेट्स पे अपन क्लिक करेंगे तो EXE यहाँ पर हमारे पास मिला, ठीक है ना। तो कौन सा है ये, X64 पोर्टेबल है, ये पोर्टेबल मतलब विदाउट इंस्टॉल करे के काम करता है ना। तो अपन कौन सा ले लेंगे, EXE ले लेंगे अपन, है ना। ओपन वीडियो डाउनलोडर 3.1.0 X64 setup.exe, ठीक है। तो ये वाला हमारे को होना है, कितने MB का है, सिर्फ ये 3.6 MB का है, ये आप वहाँ ले लो, ये क्लास हुए बाद में। नहीं तो आप आईडीएम डाउनलोड करना पड़ता, वो 5-6 MB का, 6 लेकिन 2200 रुपये आपको पे करना है। ये फ्री में है समझो ये, ठीक है, ओके। तो क्लास हुए बाद में ये सॉफ्टवेयर को आप लोग ले लीजिए। तो सब क्लोज कर दे रहा हूँ मैं, ये डेस्कटॉप पे रख दे रहा हूँ आप लोगों के रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर हम ओपन करें, अच्छा ब्राउजर में जाएंगे अपन, क्रोम खोल लेंगे अपना, यूट्यूब का जो भी वीडियो हमारे को डाउनलोड करना है वो वीडियो का लिंक जो है अपन कॉपी कर लेना अपन। मिसाल के तौर पे क्या किस कचरा पट्टी आ जा रहा है इसके अंदर, नहीं, हम्म, चलो ये टाइप करेंगे अपन, ये वाला वीडियो होना है हमारा। तो सिंपल पॉज कर लेंगे इसको थोड़ी देर के लिए, अरे पॉज हो जाओ जी। ये एड्रेस, इसको आप कॉपी कर लीजिए, और वीडियो के अंदर क्या रहते हैं, क्वालिटीज भी रहते हैं यहाँ पर, है ना। तो कहाँ है वो क्वालिटीज, ये। तो वो क्वालिटीज के हिसाब से भी आप जो है सो क्या है इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। आप तो गए, एड्रेस ऑलरेडी उन्हें कर लिया उन्हें पेस्ट, फिर भी अपन क्या करेंगे, तसल्ली के वास्ते पेस्ट करेंगे अपन, दिख रहा, ऐड, स्कैन कर रहे हैं। अब वो आईडीएम के अंदर गए तो क्या है, वहां का वहीं वीडियो के ऊपर आपको लिंक देता, डाउनलोड दिस वीडियो, क्लिक करे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता। अब इधर से आके सेपरेट करना नहीं पड़ता, ठीक है ना, इंटीग्रेट करे हुआ रहता। क्यों, तो आप पैसे दिए तो प्रीमियम सर्विस भी मिलती है आपको। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं उन्होंने, फेचिंग कर रहे हैं मेरा डाटा। अब सबसे हाईएस्ट क्वालिटी जो अवेलेबल थी वो लेके आके दिया, कौन सा है, 4K में लाके दिया उन्होंने, नहीं, कितने जीबी का बोल रहे हैं, 2 GB का वीडियो, अरे नको भाई, इतनी हाई डेफिनेशन में नॉर्मल हमारे को देख के वीडियो डिलीट कर देने का है, वो रख लेने का नहीं है। तो ये क्या बोल रहे हैं, 2K, ये फुल HD, ये HD। तो अपन किस में डाउनलोड कर लेंगे, फुल HD में डाउनलोड कर लेंगे अपन। तो फुल HD अपन सेलेक्ट करें अपन, तो ऑटोमेटिकली उसका साइज उन्हें कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूं वहां पर कितना साइज होने वाला है उसका, 300 MB। आप उसके बाद में डाउनलोड बोल के डाउनलोड स्टार्ट कर ले सकते हैं आप, ठीक है, ओके। तो जब डाउनलोड हो जाता तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्या, डाउनलोड लोकेशन, क्लिक करें तो जहां पर डाउनलोड हुआ वहां पर लेके चले जाता। तो ये सॉफ्टवेयर आप लोग इस्तेमाल करिए, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अप टू डेट रहते हैं। अप टू डेट मतलब जैसा विंडो यूट्यूब वाले इनको ब्लॉक करें, अपने आप को अपडेट करके एक नया रास्ता खोल लेते हैं समझो, यूट्यूब का वीडियो डाउनलोड करने का, ठीक है ना। तो ये करीबन नए बोले तो क्या है, टॉम एंड जेरी का बोलते नहीं साहब, चूहे बिल्ली की गेम, 8-10 साल से चल रही गेम ये समझो, ठीक है ना। तो 8-10 साल से चल रही समझो, फिर डेवलपर काम करते करते बेजार हो जाते ना, अरे जान दो भाई बस से, बल्कि छोड़ दिया, तो दूसरे लोग उनके काम को कैरी ऑन कर रहे हैं। तो लाइनेक्स बोलती थी ओपन सोर्स, तो उन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाए थे वो सॉफ्टवेयर का कोड सामने रख के छोड़ दिए, इसको भी लेना है तो इम्प्रूव करो बोल के तो करे। तो वैसा ये चलते रहे, 8-10 साल से चल रहा है ये प्रोसेस, ये ठीक है, ओके। बेजार, माइक्रोसॉफ्ट इन लोग भी बेजार नहीं हो रहे, यूट्यूब वाले भी बेजार नहीं हो रहे, और इन लोग भी बेजार नहीं हो रहे समझो, क्यों, वो तो एक कम्युनिटी है ना। हाँ, वो टॉम एंड जेरी का हिसाब चल रहा है समझो ना, फिर फ्री में समझो, और कोई आपको पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन लोगों के नाम नए नए नाम आते रहते हैं, अपने को उन लोग वो फॉलो कर लेते हुए रहे तो अपने को नाम मिलता, नहीं तो इनके नाम से दूसरे लोग भी क्या है, फेक सॉफ्टवेयर बना रहे, वायरस वगैरह भी जो है सो क्या है ले लेके आके सिस्टमों को हैक कर ले रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। तो अपने को नहीं मालूम रहे तो प्रॉब्लम होता है, तो इस वजह से मैं आपको जेन्युइन वेबसाइट पे से इन्फॉर्मेशन निकाल के ला के दिया मैं आप लोग, ठीक है, ओके। तो छोटा सा सॉफ्टवेयर है, आप इसको जो है सो डाउनलोड कर ले सकते हैं। फोन के अंदर भी जो है सो इसका नाम है न्यू पाइप बोल के है, क्या है, न्यू पाइप बोल के, ये भी आप जो है फोन के अंदर इंस्टॉल कर लेके हाई स्पीड में 4K के अंदर आप डाउनलोड कर ले सकते हैं। लेकिन न्यू पाइप जो एप्लीकेशन है वो आपको प्ले स्टोर में गए तो नहीं मिलता वो,
ब्लॉक करके रखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वाला, तो इनकी वेबसाइट पे से, थर्ड पार्टी वेबसाइट पे से जाकर डाउनलोड करना पड़ता। अगेन बाहर से लेके आ रहे तो उन्हें अरे भाई मलिशियस सॉफ्टवेयर है बोल के आपको अलाउ नहीं करता, जैसे अपने 7zip को नहीं भरा था उन्हें, वेरीफाइड पब्लिशर नहीं है बोल के भरा था, लाइसेंस नहीं लेते ना पैसे लेने के लिए। तो आपको भरोसा है तो इंस्टॉल करना, नहीं तो नहीं करना। मैं खुद पर्सनली न्यू पाइप इस्तेमाल करता हूँ मैं, किसके अंदर, फोन के अंदर, हाई डेफिनेशन में 4K वीडियोस अपन फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो शो इन फोल्डर पे अपन क्लिक करें, फोल्डर रिवील हुआ अपने पास, डाउनलोड्स के अंदर हुआ वो, ठीक है ना। तो क्लोज कर देंगे अपन, बैक जाएंगे अपन, नहीं हो रहा तो ठीक है, ओके। वो रिकॉर्डिंग चलने की वजह से स्लो हो रहा सिस्टम। तो सीधा अपन कहाँ जाएंगे, अपने डाउनलोड्स के अंदर जाएंगे अपन। अच्छा, बता रहा भाई, नहीं बता रहा नहीं। तो एक मरतबा सॉफ्टवेयर को खोलेंगे। अच्छा डाउनलोड होगा, लेकिन हमारे को दिख रहा नहीं, तो कलिश पड़े ना अपन सर्च, नहीं। तो सर्च सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके क्या करेंगे, ढूंढेंगे अपन उसको। तो क्या ढूंढना है हमारे को, वीडियोस। वीडियोस के अंदर क्या ढूंढना है, डेट क्रिएटेड कोलन टुडे, क्यूरिंग, ठीक है ना। आज की डेट में क्रिएट हुआ सो वीडियोस बताइए, वीडियोस के अंदर। अब उन्हें 6 लाख फाइलों के अंदर ढूंढ रहा हूँ, 6-7 लाख थे ना वो। क्यों, वो तो अपन ये फाइल का नाम नहीं मालूम है ना हमारे को, क्या नाम से डाउनलोड हुई बोल के। तो प्रॉपर्टीज के अंदर जाके उन्हें ढूंढ के लेके आ रहा हूँ। तो प्रॉपर्टीज में ढूंढने के लिए, प्रॉपर्टीज में क्या क्या रहते हैं, डेट क्रिएटेड, डेट मॉडिफाइड, डेट एक्सेस और एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना। ये सब क्या रहते हैं, प्रॉपर्टीज के अंदर रहते हैं। तो ये चीज इंफॉर्मेशन लाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता। अब अपने पास ज्यादा टाइम क्यों लग रहा बोले तो अपन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो एक मेमोरी जो है सो क्या है वहां पर भी जा रही बहुत ज्यादा, समझो स्क्रीन की शेयर करने की वजह से, इस वजह से इतना ज्यादा टाइम लग रहा, समझो। तो अभी तक क्यूरिंग चल रहा हूँ। तो बहरहाल निकल के आ जाता वीडियो वो, अपन जो है सो क्या करेंगे जब तक दूसरा काम करेंगे। तो क्या करें अपन अब तक, मेल करें अपन, फाइल्स को अपलोड करें अपन, शेयर करें अपन, डाउनलोड करें अपन यूट्यूब से वीडियोस। और अब लास्ट काम जो करना है अपने को वो ये करना है, आ गया देखो, दिख रहा, यही छे ना विंडो डाउनलोड्स में छे वो, नहीं, नहीं दिख रहा था अपने को। तो राइट क्लिक करेंगे इसको अपन, ओपन पाथ बोलेंगे, अरे यहाँ है, ठीक है, दिख रहा, समझ में आ रहा है ना। कहीं को मिस हो गया अपने से, दिल्ली दिल्ली में होगा शायद, मिस हो गया, ठीक है, ओके। तो बहरहाल इस तरीके से जो है सो अपन आसानी से ढूंढे ना ढूंढे, नहीं। तब अपने को मालूम था, जिब्बल के खोले कहाँ दिमाग लगा लेते भाई, नहीं मिल रहा, ढूंढ रहे बोलते हैं, गए टाइप कर लिए, छोड़ दिया अपन, ला के दे दिया उन्हें आज की डेट की फाइल। तो बहरहाल इस तरीके से जो है सो क्या है, आप फाइलों को सर्च भी कर सकते हैं, रियल टाइम के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं आप। तो अभी अपने को फाइनली क्या करना है, रिमोट एक्सेस का करना है। मतलब ये सिस्टम है या चिच्चा का सिस्टम अपने बाहर है, उन सिस्टम के अंदर कुछ भी ऐसे सेटिंग चेंज कर लिए, मियाँ मेरा सिस्टम खराब हो गया, मियाँ तुम भेजे जो फाइल जो है सो नहीं खुल रहे, अरे पासवर्ड टाइप करो वो तो नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, वो तो 7zip इंस्टॉल करेवा नहीं है उनके सिस्टम में। तो अपन उनके सिस्टम को यहाँ से रिमोटली बैठ के क्या कर सकते हैं, अपन उसको ऑपरेट कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो रिमोटली यहाँ से उनके सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, उनको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो बल्कि एक लिंक भेज देंगे अपन। तो वो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, रेस्ट डेस्क, क्या नाम है उसका, रेस्ट डेस्क। ये भी लाइनक्स वालों का फ्री वाला सॉफ्टवेयर है, इसको इस्तेमाल करेंगे अपन। भाई आप लोग इस वजह से फ्री सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ, वैसे वैसे नहीं देखे भी आप 100% काम कर सकते हैं। नहीं तो दूसरे लोग क्या है, पेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। पेड सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, एनी डेस्क इस्तेमाल करते हैं, ये पेड है ये, ठीक है ना। आपको बाई करना पड़ता है आपको ये सॉफ्टवेयर वगैरह। तो लिहाजा इसकी बजाय अपन क्या इस्तेमाल करें, रेस्ट, और यहाँ गिन भी दे रहे हैं पूरों को। द फास्टेस्ट ओपन सोर्स रिमोट एक्सेस एंड सपोर्ट सॉफ्टवेयर, स्विच फ्रॉम टीम व्यूअर, एनीडेस्क एंड स्प्लैश शॉट टू रेस्ट डेस्क। तो तीनों की दुकाना बंद कर दिया, ठीक है ना, फ्री में ले लो भाई हमारा वाले सर का। तो डाउनलोड पे जाएंगे अपन, कहाँ गए वापिस अपन, गिटहब,
तो ये गिटहब बोले तो लाइनेक्स वालों का घर है समझो ये। तो पूरे लाइनेक्स वाले पूरे सॉफ्टवेयर यहीं पर अपलोड करते फ्री में सोर्स के साथ में। और यहाँ पर दे दिया आपको वार्निंग, कोई भी आप लोगों को जो है सो जिसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है उन लोग ये सॉफ्टवेयर आपको सिस्टम में इंस्टॉल कर दो बोल के रिमोटली आपके फोन को एक्सेस कर सकते। तो रस्तों समझ के अपने सिस्टम की या फोन की एक्सेस देना बोल के ना अलर्ट कर लेके वो तो रिमोटली आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं ना जी। तो लिहाजा क्या करेंगे अपन यहाँ पर आर्किटेक्चर दिए कोसा x64 86 बोले तो 64 बिट के अंदर ही आता है। x64 32 बिट बोले तो 32 बिट के अंदर आता है। लिखने का एक और एक तरीका है ये, ठीक है। 32 बिट को लिखने का एक और एक तरीका ये भी है। ये ARM है और ये भी ARM है। तो ये किसके लिए है? विंडोज है, यूबुंटू है, मैक है, एंड्रॉयड है, ये भी लाइनेक्स है, फ्लैट पैक, और ये आईफोन है, और ये ब्राउजर ब्राउजर के थ्रू भी अपन कर ले सकते हैं। तो इसमें से कौन सा लेंगे अपन? EXE लेंगे, MSI लेंगे? EXE फास्ट रहता है, MSI स्लो रहता है, तो EXE अपन ले लेंगे अपन। तो डाउनलोड हो गया, तो डाउनलोडिंग भी फास्ट होती है, इंस्टॉलेशन भी फास्ट होता है इसका। तो ये सॉफ्टवेयर अपन क्या कर लेना आप लोग अपने फोन के अंदर भी आप लोग डाउनलोड कर लेना अपन, ये अगर से फोन के थ्रू करना चाह रहे हैं आप, ठीक है ओके। तो ये हम क्लिक करें इसको, इन्फॉर्म रन एनीवे, क्यों बोलते अभी माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर से नहीं आ रहा, लाइसेंसिंग नहीं लेते लोग, हाँ। इस वजह से जो है सो आपको अलर्ट दिया समझिए ने। और क्लिक टू अपग्रेड, अब मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल करे हुआ था इस वजह से अपग्रेड करने के लिए पूछ रहा हूँ उन्हें। तो ये सॉफ्टवेयर जो है सो अपन क्या करना, चिचाकू उनके सिस्टम में इंस्टॉल कर लो बोलना अपन, ठीक है। और अपन अपने फोन के अंदर भी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देना। प्ले स्टोर में सॉफ्टवेयर आपको नहीं मिलता, गिटहब पे क्या मिलता, क्यों? वो तो अभी भी नए नए सॉफ्टवेयर हैं ये। ऐसे सॉफ्टवेयर जो है सो क्या है, प्ले स्टोर पे मिल गया तो बहुत अच्छा हिस्सा। डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल हो रहा है ना। तो जैसा ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया तो आपको जो है सो क्या है, यहाँ पर आपकी आईडी बताता है और यहाँ नीचे सर्विसेज नॉट रनिंग बोल के बता रहा था। सर्विस को क्या कर लेना अपन, स्टार्ट कर लेना अपन। तो ये सर्विस को स्टार्ट करने से फायदा क्या होता, आपके सिस्टम को कोई भी बाहर से रिमोटली एक्सेस कर सकते, लेकिन शर्त क्या है, उनके पास आपकी आईडी और पासवर्ड रहना। तो जब तक आप शेयर नहीं करेंगे कोई भी नहीं कर सकते। तो मिसाल के तौर पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये आईडी क्या है देखो इनकी, ये सॉफ्टवेयर में टाइप कर रहा हूँ मैं, रेस्ट टेस्ट फोन के अंदर भी इंस्टॉल कर लिया मैं। तो अपन टाइप करेंगे 491, उसके बाद में 602566, क्लिक करके हम रन कर दे रहे हैं इसको। और पासवर्ड क्या है आपका, MP4 और Q4Y, ठीक है। तो अब यहाँ प्रॉम्प्ट में पूछ रहा पासवर्ड, हम बोल रहे हैं भाई एक्सेप्ट कर लो भाई, पासवर्ड टाइप करने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट कर लो बोले तो सीधा आपको पासवर्ड के बगैर, मतलब हम एक्सेप्ट करें ना, यहाँ से एक्सेस मिल गए हमारे को, ठीक है। तब अपन क्या करेंगे, यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब देखो आप लोग, माउस मूव हो रहा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और एक काम करेंगे, ये भी कर देंगे अपन, ये मोबाइल डेटा ऑन कर लेंगे अपन, वाईफाई को ऑफ कर देंगे अपन। तो मतलब सेम नेटवर्क पे नहीं है अपन, अलग अलग नेटवर्क पे है बोले सर की बात हो जाती हो। दुनिया के कोई से भी कोने से इसको एक्सेस कर सकते हैं आप, ठीक है ओके। नेटवर्क चेंज करें ना अपन, तो कनेक्टिंग बोल के दे रहा हूँ ना, फिर से एक्सेप्ट, ये कर लिया अपन एक्सेप्ट। ये अब जो भी इसको ऑपरेट करना चाह रहे हैं आप ऑपरेट कर सकते हैं, और फोन टू फोन कर सकते हैं, सिस्टम टू सिस्टम, सिस्टम टू फोन भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये ऐप जो है सो आप क्या है इंस्टॉल करके जो है सो क्या है रिमोटली पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। फाइल वगैरह भी ट्रांसफर करना है कर सकते हैं, लेकिन स्लो होते फाइल ट्रांसफर। तो फाइल ट्रांसफर करने के लिए क्या इस्तेमाल कर लेना अपना, गूगल ड्राइव इस्तेमाल कर लेना, गूगल में अपलोड कर लेगा, वहां से डाउनलोड कर लो बोल लेना। अब इन लोग क्या है रिमोट एक्सेस के लिए बने हुए, तो बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है समझे, कितनी भी तारीफ करो कम है। फिर ऊपर से फ्री में है, फिर ऊपर से ओपन सोर्स भी है। ओपन सोर्स मतलब ये सॉफ्टवेयर का जो है सो बनाने वाले कल के दिन दिल ने बोला उनका नहीं बना, तो मैं बोले तो आपके पास उनकी रेसिपी रहती है, आप उनको ले लेके कैरी ऑन कर सकते हैं, या फिर आप जो है सो क्या है जो बना सकते हैं सॉफ्टवेयर उनको बोल के काम पे लगा के अपन उनसे भी काम करवा सकते हैं अपन। मतलब आपको डेड एंड नहीं है समझो आपके लिए, ठीक है ओके। तो ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, रिमोटली किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ओके। तो आपको इंटरनेट के अंदर क्या है भंडार रहता, समझदार है इंटरनेट नहीं, लेकिन स्टार्ट करने के लिए कम से कम आपको इतने भी चीजें आपको मालूम रहे, तो आप जो है सो क्या है बिस्मिल्लाह कर सकते हैं, इंटरनेट से अपन कम्युनिकेशन वगैरह
करके इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर ले सकते हैं। दूसरी लास्ट चीज और फाइनल चीज प्ले स्टोर है। जैसे कि अपने फोन के अंदर था ना गूगल का प्ले स्टोर वगैरह, वैसा जो है सो क्या है ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट वालों का स्टोर है, लेकिन उसमें सिर्फ क्या रहते हैं, गेम्स रहते हैं, एप्स बहुत कम रहते हैं। तो उसके लिए आपको जो है सो क्या है, ये स्टोर पे जाके आप एप्स डाउनलोड कर सकते हैं। नाम क्या है इसका, फाइल हॉर्स, हिप्पो नहीं, कहाँ, हॉर्स। तो यहाँ पर गए तो बल्क में आपको सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं कैटेगरी के हिसाब से, ब्राउजर से, वीपीएन है, मोबाइल के फोन के टूल से, वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर से, कम्युनिकेशन के सॉफ्टवेयर से, गेम्स का सेक्शन है पूरा। फ्री वाले भी रहते हैं, पेड वाले भी रहते हैं, आप समझ में आ रहा तो परचेज भी कर ले सकते हैं बाद में। मिसाल के तौर पे अपने फ्री सॉफ्टवेयरों को सर्च करेंगे, अपन टाइप करेंगे 7zip, एंटर, बता दे रहा आपको, ठीक है ना। 32 बिट का भी बता रहा, 64 बिट का भी बता रहा। मीडिया प्लेयर होना है हमारा वीएलसी, वीएलसी भी आ गया। टाइप करेंगे अपना एवरीथिंग, एवरीथिंग, ठीक है ना। 32 बिट, 64 बिट, फ्री वेरिएबल के बता रहा आप। तो बहरहाल जो है सो क्या है, तकरीबन सॉफ्टवेयर जो है सो क्या है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, विंडोज के लिए भी कर सकते हैं और मैक के लिए भी। लेकिन मैक के लिए डाउनलोड करने गए तो एक्सटेंशन क्या रहता है उसका, डीएमजी रहता, ठीक है ना। विंडोज के लिए क्या रहता है एक्सटेंशन, ईएक्सई रहता। तो वो जरा देख के कर लेना अपन, ठीक है। हर टाइप का आपको जो है सो क्या है यहाँ पर सॉफ्टवेयर मिल जाता, ठीक है। ओके, तो इनाम याद रख लो, घोड़े पे जाना है, हिप्पो पे जाना नहीं है। लेकिन फाइल जब आप लिखने जाते हैं तो क्या आता, हिप्पो आता पहले। तो हिप्पो पे नहीं जाना, हिप्पो पुरानी वेबसाइट है, लेकिन एडा वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं इसके अंदर। अब बहुत ज्यादा मैलवेयर से सेफ सिक्योर नहीं है, तो लिहाजा हिप्पो पे नहीं जाके घोड़े पे जाना आप लोग, ठीक है ना, हॉर्स, ठीक है। तो बहरहाल ऑफिशियली अल्हम्दुलिल्लाह जो है सो क्या है, आज अपना फाउंडेशन कोर्स खत्म हुआ। जो जो कोई भी एमएस ऑफिस करना चाह रहे हैं कल से ज्वाइन हो सकते हैं। कोर्स की फीस 4500 है, ठीक है। ओके, पेन ड्राइव लाइए, फाइल ले लीजिए। क्या क्या होना है, रेस्ट डेस्क होना है नहीं,